Hmm. Hello, welcome to all. Once again, I'm come here and to interview और after long gap and मेरा पास भी समय नहीं होता है. Usually I don't have time to come and मैं पर्सनल लाइफ में बहुत बिजी हो जाता हूँ आजकल, इसलिए मैं आजकल लाइव भी नहीं आ पाता. और अभी मैं दो वो ये से एक दो दिन से सोशल मीडिया खुल कर देख रहा है. उसी से हमको एक इशू में, वैसे तो मैं अरुणाचल में नहीं रहता, बाहर स्टेट में रहता है. ऐसे सोशल मीडिया खुल कर देखा तो ऐसे एक इशू सोशल मीडिया में हॉट इशू चल रहा है. इसी विषय में मैं बात करने के लिए आया हूँ. ऐसे तो मैं ड्यूटी करके काम करके थक जाता हूँ, जल्दी आके सो जाता हूँ, फिर रात को नाइट ड्यूटी होता है. तब ऐसे होने के कारण से इतना टाइम नहीं मिल पाता है आजकल सोशल मीडिया में आने के. पर्टिकुलर टाइम पर सोशल मीडिया एक सेचुरेटेड हो जाता है, तब इतना यूज करने मन भी नहीं होता है. ये एक बड़ा रीजन था. अभी मैं जो बात करने जा रहा है, अभी अरुणाचल प्रदेश जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, इसका बारे विषय बात करेगा और रिलीजन के बारे कुछ बात करेगा. अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1972 और इसका क्या कंसिक्वेंस होगा, उससे यूजुअली हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, वो बात है. और रियल में स्टेट का डेंजर कौन है, रियल में हमारा फ्यूचर का थ्रेट कौन है, डेंजर कौन है, वो विषय में मैं बात करेगा. और मैं कोई बिल्कुल रिलीजन वाला इंसान नहीं, मैं रिलीजियस इंसान नहीं हूँ. मैं रिलीजन को मैं बिस्बा सोचता है कि रिलीजन एक पॉइजन है. रिलीजन इज ए पॉइजन विच प्रमोट द हेट. एंड मेरे हेडलाइंस में आप देखा होगा, रिलीजन एक पॉइजन है, हमेशा हेट एंड वायलेंस को प्रमोट करता है, नफरत को प्रमोट करता है रिलीजन, और कम्युनिटी को डिवाइड करता है. और रिलीजन का जो डिबेट जो होता है वो हमेशा एंडलेस होता है. रिलीजन का जो डिबेट जो हमेशा एंडलेस होता है और कोई भी नहीं जीतता है. इसलिए रिलीजन चीज बहुत डेंजर चीज है. और रिलीजन जो एक डेंजर चीज है, इसलिए मैं आज ये रिलीजन के बारे, इस फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1972 का बारे बोलेगा. और अरुणाचल में जो फ्यूचर में कौन डेंजर है वो विषय में बात करेगा. आज से कुछ साल पहले अगर आप पुराना हिस्ट्री को देखा जाए तो अरुणाचल में कोई कम्युनिटी नहीं था, कोई ट्राइब नहीं था. अगर आबोतानी ट्राइब बोलेगा तो सिर्फ एक ट्राइब हुआ करता, सिंगल आबोतानी बोल के एक ट्राइब बोलता है. वो आबोतानी सेम कल्चर फॉलो करने वाला हुआ करता था. लेकिन 1972 से 79 का पीढ़ी में पूरा डिवाइड किया गया है. आदि गालो तागेन आबोतानी ऐसे बनाया गया है, वो इंजीनियर करके बनाया गया वाला है. ये पहले कोई ऐसे डिवाइड इशू था ही नहीं, पहले कोई ऐसे इशू नहीं था. हमको पता है कि डिवाइड करने से, कल्चर थोड़ा थोड़ा अलग करके ट्राइब वाला होने से एक ट्राइब वाला फीलिंग आएगा, वो सेंटीमेंट पैदा करेगा और सिस्टम को कमजोर करेगा, जो यूनिटी को कमजोर करेगा. ये एक ऐसे होता है. इसलिए ये एक प्रॉपर इंजीनियर किया वाला बात है. इसके बाद जो अभी जो पॉइंट में आते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1979 एक्ट को अरुणाचल में लाना है कि नहीं लाना है, जरूरी है कि जरूरी नहीं है, वो बाद में, वो एक इम्पोर्टेंट सवाल है. उसको क्यों लाना चाहिए या क्यों नहीं लाना चाहिए. अगर क्या वो लाने से अरुणाचल का रिलीजन को, कन्वर्सन को कोई बचाएगा, या क्या अगर आप, मैं क्रिश्चियन भी, मैं बिल्कुल रिलीजन को मैं मानता हूँ. रिलीजन कोई भी ये चीज़ एक पॉइजन मानता हूँ, मेरा पर्सनल मानता हूँ ये पॉइजन है, हेट एंड वायलेंस को प्रमोट करने वाला है. अगर क्या रिलीजन और अरुणाचल स्टेट जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट को लाने से क्या वो बचाएगा, क्या वो अरुणाचल में जो कन्वर्सन को खत्म कर पाएगा, या क्या आपका सिस्टम में कोई, हमारा कल्चर में, हमारा जो वे ऑफ लाइफ में
हमारा जैसे कि धोनी पोलो वाला है, IFC इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर, उसमें कोई डिफेक्ट है, इतना क्या मजबूर हो गया कि वो दूसरा में जाने के लिए अपना जो रिलीजन लॉ से बोलने से पहले अपना सिस्टम को आपको करेक्शन करना पड़ेगा। अगर आपको दूसरा आपका लोकल वाला धोनी पोलो को छोड़ के वो जा रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो कमियां होगा, या दूसरा कोई ओरिजिनल फीलिंग नहीं होता होगा। जैसे कि क्रिश्चियन जैसे आप लोग का प्रार्थना करता है, आप लोग धोनी पोलो ने क्रिश्चियन है ना, वहाँ में प्रार्थना करता है, कभी जय श्री राम बोल के घूमता है, तब ऐसे होने से कैसे आपको ऊपर लोग विश्वास करेगा? उसको आपके पहले आपको विश्वास दिलाना होगा, तभी जाके आप कर पाएगा कि आपको हाँ ये नहीं है। आप अपना घर को करेक्शन नहीं कर पाके फिर वहां से बाहर से लोग को इन्फ्लुएंस, नॉन बाहर का लोग को इन्फ्लुएंस करके, नॉन एपीएसटी लोग का इन्फ्लुएंस करके ऐसे बोल के अपना भाई भैया का आपस में लड़ने के लिए करेगा, लड़वाने के लिए करेगा, ये एक खतरा हो सकता है, खतरा हो सकता है। इसलिए जो हम मेरा तो पर्सनल मानना है कि जो अगर जो एक्ट है, जो रिलीजन जो एक्ट लगाया है, वो अगर सोसाइटी को डिवाइड कर रहा है, कम्युनिटी को डिवाइड कर रहा है, कम्युनिटी में वायोलेंस ला रहा है, हेट एंड वायोलेंस ला रहा है, ऐसे लोगों को इतना जबरदस्ती फोर्सफुली क्या लाना जरूरी है? बिल्कुल लाना जरूरी नहीं। कोई भी रिलीजन कहीं भी हो, हम लोग को स्टेट में शांति चाहिए। हम लोग को बिल्कुल ऐसे हमेशा हर समय में झगड़ा ये सब नहीं चाहिए। हम लोग को स्टेट में पीसफुल चाहिए, शांति चाहिए। इस तरह का रिलीजन कहीं भी एक्ट नहीं होना चाहिए, अगर वो गवर्नमेंट भी समझना चाहिए। ये हम रिसेंट जो न्यूज 3 साल पहले एक हाई कोर्ट के ऑर्डर से मणिपुर पूरा जल का, अभी तक मणिपुर में ऐसे एटम बम फूट गया कि वो अभी खत्म नहीं हो पा रहा है। अब लोग सोचते हैं कि वायोलेंस छोटा मोटा है, और एक बार वायोलेंस शुरू हो जाता है, कम्युनिटी डिवाइड होता है, वार हो जाता है, वो कभी खत्म होगा ही नहीं। मणिपुर में भी एक बार ऐसे हो गया, वो परमानेंट हो गया, अभी खत्म होने वाला नहीं है मणिपुर में। वो भी एक हाई कोर्ट का ऑर्डर से शुरू किया था। अभी अरुणाचल में भी एक हाई कोर्ट का ऑर्डर से शुरू किया है, और किसी ने ये डाले, पर्सनल मैंने नाम नहीं बोलेगा, किसी ने डाला है कि ये करना है, इसको फाइल किया है, कोर्ट फाइल किया है, इसको एक्टिवेट करो बोल के, इम्प्लीमेंट करो बोल के फाइल किया, उसी से शुरू हो गया। आने के वाला कल में ये जाकर जिसे किसी की कोई रैली गया, उसमें कोई हाथापाई हो गया, किसी का जान चला गया, जान जाएगा तो फिर आखिरी में आप ये धोनी पोलो क्रिश्चियन नहीं बोलेगा, आखिरी में जान जाएगा तो जो सिस्टम को लीड किया है वो लोग तो फंसेगा ना। अभी लास्ट में जो धोनी इंजीनियर्स कल्चर, फेथ एंड कल्चर को जो लीडर है, वो भी समझना था अगर आखिरी में कोई किसी का जान चला गया, मल्टीपल जान चला गया, रैली में प्रोटेस्ट में किसी का जान चला गया, तो आपस लास्ट में जाकर तुम्हारा फैमिली में नहीं आएगा वो बात, 100% तुम्हारा फैमिली में आएगा। इसलिए हो सकेगा तो मेरे से ये फोर्सफुल नहीं करके एक म्यूचुअल वे में डिस्कस करके इम्प्लीमेंट करने से भी ठीक है। ऐसे इम्प्लीमेंट करो तो नहीं बोलेगा, लेकिन जो चीज रिलीजन को, हेट को प्रमोट करता है, वायोलेंस को प्रमोट करता है, उसको इधर लाना क्या जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। ऐसे एक्ट जो स्टेट के लिए जो अच्छा हो, जो पीसफुल हो, ऐसे चीज को लाना चाहिए। ऐसे हेट एंड वायोलेंस को क्यों स्टेट में प्रमोट करना चाहिए? और हमारा सीएम साहब भी इसको ट्रूली वो जो एक्ट को पोस्ट कर, एक्ट तो मैं भी पढ़ा है, वो एक्ट में जो जैसे कि छत्तीसगढ़ का जो एक्ट है उससे में छत्तीसगढ़ में भी वही एक्ट लागू किया। अभी हेट एंड वायोलेंस कर्नाटका में ये एक्ट को रिफेल किया है, अभी गुजरात में है, राजस्थान में है, हिमाचल उत्तराखंड में है, शायद झारखंड में है, बिहार में भी ये एक्ट नहीं है, बिहार में नहीं है, कर्नाटका से रिफेल किया है, तमिलनाडु में तो ये एक्ट नहीं है। 12 इंडिया में अभी करंटली 15 स्टेट में ये एक्ट लगा हुआ है, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट वो लगा हुआ है। अगर जो रिलीजन जो एक अपना चॉइस होता है, कोई कहीं भी जाने दो, अपना पर्सनल लाइफ में क्यों दखल अंदाज करना है, वो भी गलत बात हो गया। अगर वो एक्ट लागू होने से भी फ्यूचर में एक खतरा पैदा कर सकता है। किसी को कोई घूमने फिरने वाला को क्रिश्चियन, जैसे कि बाहर नॉन ट्रैवल जगह में, नॉन एपीस्टेज जगह में मैं अच्छा से जानता हूँ, इधर में मैं रहता हूँ, टूरिस्ट फॉरेन कंट्री में टूरिस्ट करने के घूमने के लिए आसान होता है। इंडिया में टूर जाने के लिए इवन असम में इतना खतरा क्यों है? क्योंकि मैं घूमने वाला आदमी हूँ, 56 कंट्री ट्रैवल करने में अच्छा से नॉलेज है। इंडिया में टूर करने का खतरा है, 2 प्रॉब्लम होता है। एक तो होता है लंचिंग होने का संभव बहुत बढ़ता है, और दूसरा बात होता है कि आप क्रिश्चियन मिशनरी है,
वो चीज़ है, तुम क्रिश्चियन मिशनरी हो तुमको पकड़ के जेल डालेगा, ये दो चीज़ डर होता है। इसमें हमारे शक्ल में बहुत ऐसे बहुत इशू होता रहता है इशू रहता है, वो चीज़ बहुत खतरा है। जो पायल क्या लेका है ना लेका उसको तो ईस्टर्न बैंक में भी एक एडवोकेट हूँ, मैं एडवोकेट तो नहीं है, मैं लॉयर ग्रेजुएट हूँ, डॉक्टर होने से मैं एक लॉयर ग्रेजुएट हूँ, मैं वो लॉ को अच्छा से पढ़ा है, उसमें हर पॉइंट तो सही है, लेकिन वो बहुत सारा पॉइंट है, उसी के कारण से फ्यूचर में अरुणाचल में झगड़ा करवाएगा। आप लोग नहीं बोलेंगे एक बार झगड़ा शुरू हो गया में नॉन स्टॉप होगा, लास्ट में जाके जो जिसने इनिशिएट किया है उसी तक पहुंचता है झगड़ा। अगर मेरा भाई भाई का किसी का भाई भाई का किसी का फैमिली खोएगा, झगड़ा में खोएगा, तो लास्ट में हम जाकर कहा जाएगा, मैं जाकर तो जिसने शुरू किया वहां तो जाएगा ना। लॉ भी मणिपुर में अभी लॉ हैंडल कर पा रहे हैं, लॉ आउट ऑफ हैंडल हो रहा है, लॉ संभल नहीं कर पा रहा है, ऐसे सिचुएशन होगा। अगर रिलीजन को जो बच्चा ने अगर फ्रीडम प्रोटेक्शन करना है बोलने से, जो कन्वर्सन कुछ प्रोटेक्शन को आप लोग को कोई जो क्या बोलते हैं फील हो रहा है, तो इनसिक्योर फील होता है, तो बहुत सारा आपका रेक्टिफाई करने का, आपका रिफॉर्मेशन करने का इंडिजिनस का बहुत तरीका होता है। अगर आप किसी का फीलिंग को फिर आप फोर्स लगा के लॉ लगा के कैसे हटा पाएगा? लॉ और फोर्स से आप किसी के फीलिंग को नहीं हटा सकता है, वो बात है। अगर ये लॉ स्टेट के लिए डेंजर है, कल परसों 18 को 18 को रैली हो रहा है बोलता है, और मेगा रैली में किसी का जान चला जाएगा, कोई अचानक हाथापाती, कोई रास्ता में कोई पत्थर बाजी हो गया, कोई अननोन लोग झगड़ा करवाने के लिए कोई बीच में पत्थर उतर, ऐसे तो होता ही है, बाकी जगह में भी होता है, कोई थर्ड पार्टी आता है इशू को हाईजेक करता है, इस तरह के इशू हाईजेक हो गया तब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, तब उस समय में क्या करेगा? उस समय तो प्रॉब्लम होगा। इसको मैं तो लगता है जो इशू को इम्प्लीमेंट करना, गवर्नमेंट भी सोच समझ के अच्छा से जांच करके, अच्छा से कंसल्टेशन करके, बिना कंसल्टेशन करके किया है बोला है। अभी हम एसीएफ का बात को भी सुना है और दोनों साइड का जो बात को सुना है, ऐसे है। अभी फ्यूचर में डेंजर कौन है बोलने से, फ्यूचर में मैं सीधा से बोलता हूँ, फ्यूचर में डेंजर हमारा क्या क्रिश्चियन, फॉरेन क्रिश्चियन लोग जाके अरुणाचल का लैंड को ऑक्यूपाई करेगा, या कौन लैंड को ऑक्यूपाई करेगा? फ्यूचर में लैंड को ऑक्यूपाई कौन करने वाला है उसको आप लोग खुद जानता है। फ्यूचर में कौन हमारा लैंड को ऑक्यूपाई करने वाला है? हमारा 18 लाख भी नहीं, 7-8 लाख पॉपुलेशन है, लेकिन हमारा मेनलैंड इंडिया में 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, वो एक दिन में हम लोग को क्रॉस कर सकता है। तब अगर वो लोग का कल्चर को, उधर का कल्चर को हम फॉलो करना शुरू करेगा तो मेरा कल्चर बचेगा कहाँ? वो बात है। अब दोनी पोलो मानना है तो सही तरीका से दोनी पोलो मानो, ट्रेडिशनल तरीका से पूजा करो, मैं भी एक लोकल पुजारी करो, चैंटिंग करो, ऐसे करके दोनी पोलो को भी मिक्स करके वहाँ में दिल्ली में जाके जय श्री राम बोल के ऐसे अपना को मिक्सचर करना, ये बिल्कुल गलत है। दोनी पोलो वाला लोग बहुत गलत कर रहे हैं, वो भी गलत है। ऐसे मत करो, अपना वे ऑफ लाइफ में मरो, म्यूचुअल चैंटिंग करो। हम लोग गाय मीट खाता है, सब मीट खाता है, मिथुन मीट खाता है, सब मीट खाता है। कोई भी ऐसे सोशल मीडिया में कोई जाकर बोलने का हिम्मत नहीं होता है। हम लोग खाता है, सब खाता है, मिथुन सेक्रीफाइस करते हैं, गाय सेक्रीफाइस करते, बंदर मीट खाता है। आदमी मरने के बाद कोई हम लोग घर से फैमिली से कोई आदमी मरता है, उसमें हम लोग बंदर सेक्रीफाइस करता है, उसको आप लोग पता नहीं होगा, मंकी सेक्रीफाइस करता है। और चौथा बच्चा होने से उसको लेंगुर सेक्रीफाइस करता है, एफ्स बीसर बोलता है। वो तो हम लोग को बंदर को, हम लोग का आदमी मरने से हम लोग बंदर सेक्रीफाइस करने का कल्चर है, उसको कोई बात नहीं करता है। वो तो हम लोग का कल्चर है ना, वो दूसरा का मेनलैंड का कल्चर से हमारा कल्चर बिल्कुल अलग है। उसको आप लोग मिस करके दिल्ली में जाके आप अपना भाई बहन को लड़वाने के लिए दिल्ली में जाता है, दिल्ली में जाके जय श्री राम करता है, हमारा कल्चर को छीन रहा है, हमारा हक को छीन रहा है बोल के ऐसे बोलता है। वो भी तो गलत है, आप प्रवोक कर रहे हैं। आप करना है भी तो चीज को जो अपना एक इम्प्लीमेंटेशन करो, लेकिन चुपचाप करने से कर सकता है। लेकिन आप प्रवोक करके उधर में दिल्ली में जाके क्यों प्रवोक करके अननेसेसरी झगड़ा करवाने के लिए, स्टेट का पीस को हटाने कर रहा है, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत है। आप करना है तो करो, दूसरा नॉन ट्रैवल का सहारा लेकर मत करो, अपना वे में करो, अपना एक को लागू करना, कुछ भी करना अपना वे में करो, अपना वे में करो, करना है। क्यों ऐसे नॉन ट्राइबल का साथ ये करके हम लोग बाहर में जाके, आप लोग अगर अपरा बोल के इधर बाहर में घूमता है, बाहर में 1 महीना आप बैठ कर देखो यूपी बिहार में, आपको पता चलेगा कि इधर का आदमी लोग कैसे है, इधर का आदमी लोग कैसे है। आप सांस तक नहीं ले पाता है बाहर में आपको,
ये सीधा से बात है। सांस नहीं ले पाता है, कभी नेपाली बोलता है, कभी चाइनीज बोलता है। अभी कभी कभी हम भी कुछ सोचना पड़ता है, अरे हम लोग क्यों इंडिया, इधर में मेनलैंड इंडिया में हम लोग क्यों इंडिया बन गया। हम लोग भी सोचने का मजबूर करता है कि हर दिन को तंग करता है, हर दिन को तकलीफ देता है, हर समय को आपको सुबह से लेकर शाम तक आप सुंदर है, हैंडसम है, वो सबका पागल हो जाता है, सबका मैं दिमाग खराब हो, आप नॉर्मल आदमी भी गुस्सा हो जाएगा। इसी तरह मेनलैंड इंडिया में नॉन ट्राइबल लोग जो हम लोग को हुई तकलीफ करता है, हुई तकलीफ देता है। मेरा जूनियर, मेरा क्लासमेट को भी नीरो को भी तो दिल्ली में मर्डर किया है। वो चीज़ तो हम लोग का दिमाग, मेरे दिमाग से अभी तक ट्रॉमा होकर बेहता है। 2014 में नीरो को दिल्ली में मर्डर हुआ था। वो चीज़ को आप लोग याद रखते हैं, क्योंकि हम लोग का लुक्स अलग है। तो आप लोग नॉन ट्राइबल जगह में हमको, आप लोग भाई लोग, आप लोग जय श्री राम लोग है जो आयंग दादा मायंग है, आप लोग अब तो हमारा जगह का है पता है। अब नॉन ट्राइबल जगह में 1 महीना बैठ के देखो, बात में MP मध्य प्रदेश में आपको पता ही चल जाएगा आप क्या है, पता चल जाएगा। अरे हम कहाँ से क्या है पता चल जाएगा। हम ये नहीं कि हम इंटरनेशनल बात नहीं कर रहे, हम राइट और रॉन्ग को, राइट को बात कर रहा है। हम 15 ईयर से बाहर स्टेट में रहता है, हमको बेहतर पता है कि हम क्या है। हम लोग जिससे तैसे सर्वाइव कर रहा है। जोमेटो डिलीवरी हम लोग को आंख दिखाता है, फूड डिलीवरी आंख दिखाता है, रेस्टोरेंट पर आंख दिखाता है। अगर हम लोग थोड़ा से भी आर्गूमेंट हो गया, अब मेरा लास्ट आर्गूमेंट होगा। हम लोग अगर बाहर का लोग आके अरुणाचल में आके सब्जी बेचता है, ये सब गरम चाय चना बदन बोल के जो सामान बेच कर, नारियल बेच कर घूमता है, वहाँ का तरह नहीं है। लेकिन हम लोग का आदमी इवन आप गुवाहाटी में, असम में जाके बेच के देखो, जिस दिन आप नारियल पकड़ के, चना पकड़ के घूमेगा, बिजनेस करके घूमेगा, गरम चाय चना बदन करके घूमेगा, वो दिन आपका लास्ट दिन होगा। क्यों लास्ट दिन होगा? आप भी नहीं बचेगा, आपका पॉकेट भी नहीं बचेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अरे यूपी में बस में जाते जाते आपका पॉकेट बैग कट लेता है दिल्ली में। आप ये बात याद रखो पूरा, क्योंकि हम लोग आप लोग जो उधर रह के जो बात बोलता है वो अलग है। बाहर में रह के, मेनलैंड इंडिया में जो रह के जो एक्सपीरियंस है, इधर का जो जानकारी जो है वो अलग एक्सपीरियंस होता है। इसलिए जो एक्ट को जो हम मेरे से अभी दोनों तरफ से कंसल्टेशन करके एक्ट लागू करने से भी लागू करना है। नहीं तो ऐसे अरुणाचल में अननेसेसरीली एक झगड़ा, मणिपुर में जैसे है एटॉम बम फोड़ा है, अरुणाचल में एक ऐसे एटॉम बम नहीं फोड़ने से ठीक है। अभी एक एटॉम बम का, न्यूक्लियर बम का टाइमर को सेट कर रहे हैं। अभी जैसे न्यूक्लियर बम फटेगा, उसका चेन रिएक्शन ऐसे ज्यादा हो सकता है, और हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसको बोल नहीं सकता है। क्योंकि एनी छोटा सी चीज से बहुत बड़ा घटना होता है। और एक बार आदमी का आपस में डिवाइड हो गया, झगड़ा हो गया, वो कभी पोड़ी बड़ा होता है, कभी खत्म नहीं होता है। और मणिपुर में देखा है, मणिपुर का एग्जाम्पल ले लो, एक कोर्ट का ऑर्डर से पूरा मणिपुर हिल गया। अभी तक गन फायरिंग चल रहा है उधर में, अभी तक शांति नहीं है। इसका रीजन ये है कि मेन रीजन यही है। मैं बोल रहा है कि आप लोग जो हमेशा अपना अरुणाचल का दोनी पोलो मानो, मैं भी दोनी पोलो का एक पुजारी, बचपन से मैं एक पुजारी हूँ मैं, लेकिन अभी का प्रेजेंट दोनी पोलो जो वो बात बोलता है वो उसको मैं नहीं मानता हूँ वो लोग को। क्योंकि वो लोग प्रार्थना करते हैं, क्रिश्चियन जैसे प्रार्थना करता है। वो किस तरह का दोनी इस ट्रेडिशनल है, क्रिश्चियन टाइप का प्रार्थना करता है। क्रिश्चियन अगर आप अपना ओरिजिनलिटी को छोड़ रखो, ऐसे क्यों दूसरा को चीटिंगबाजी करता है, कोई भी देख के आपको लगेगा ये तो एक्टिंग कर रहा है। और ऐसे एक्टिंग करके उसको मीडिया में डालो, कोई पत्र निकलता है, ये सब निकलता है। कोई आजकल सब एजुकेटेड है, कोई बदू नहीं। आजकल हमारा अरुणाचल में 70% लोग, 80% लोग पूरा वेल एजुकेटेड है। अगर वो क्लास 5-6 पास किया है बोलने से, अरुणाचल का लोग अच्छा से रीडिंग, इंग्लिश तो अच्छा से रीड करके आ सकते हैं। इंग्लिश बोलने ना आओ लेकिन इंग्लिश पढ़ सकते हैं, अरुणाचल का लोग पढ़ सकता है, समझ सकता है, इतना ये नहीं है। इसलिए एक तरफ से जो अपना एक्ट को लागू करना है, दूसरा तरफ से लागू नहीं करना है बोल रहा है। तब ऐसे होने से आपको क्या बोलेगा? हम मेरा अगर ऐसे हो के बीच में टक्कर लग के किसी का जान चला गया तो जान का रिस्पॉन्सिबल कौन लेगा? जान चला गया तो रिस्पॉन्सिबल कौन लेगा? या अपना का जो IFC का देखो, किसी का जान चला जाएगा तो वो आपका रिलीजन साइड में हो जाएगा, सब साइड में हो जाएगा, लास्ट में इंडिविजुअल में जाएगा। उसमें बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। वो चीज एक प्रोवोकेटिव बड़ा ये चीज हो गया। तब से उसको बेहतर सोल्यूशन देके, अच्छा देके उसको करने से ठीक है।
नहीं तो आप जैसे कि किसी को मार ऐसे रैली हो गया, आपस में कोई गुस्सा हो गया, अरे यू कैसे कर रहा है, कोई बीच में तार प्रति इशू को हाईजेक करने के लिए कोई झगड़ा हो गया, तब ऐसे हो गया तो क्या क्या होगा? लास्ट में किसी का जान चला जाएगा, किसी का फैमिली का जान चला जाएगा, तो जो इंडिजिनस का लीडर के ऊपर चला जाएगा, क्रिश्चियन का लीडर के ऊपर आखिरी चला जाएगा। आखिरी कौन जाएगा? क्रिश्चियन लीडर के ऊपर, इंडिजिनस लीडर के ऊपर चला जाएगा, जिसने जो पायल किया इसके ऊपर चला, इसका घर में लोग पहुंचेगा। तब तो किसी के लिए आप ऐसे लॉ एंड 10-11 आदमी मरने का बाद तो कोई इशू सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। वो चीज को फ्यूचर को देखना है, फ्यूचर को देख के जो भी कुछ करना है करना है। आप लोग को बात करें तचालुसी कल्चर को प्रोटेक्शन करना वो अलग बात है। कल्चर रिलीजन टू डिफरेंट थिंग। अगर नॉन तचालुसी, आप मेरा जगह क्या पता है, अगर कल्चर को प्रोटेक्ट करने का बहुत वे होता है, ऐसे फोर्सफुल वो काम ठीक नहीं है। किसी कम्युनिटी को डिवाइड करने के लिए काम वो ठीक नहीं है, वो बिल्कुल ठीक नहीं। और नॉन ट्राइबल का सपोर्ट लेना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अपना से वो ऐसे करो, प्रिजर्व करो। ऐसे क्यों लड़ाई लड़वाने के लिए ऐसे कर रहा है, वो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। इसलिए जो दोनी पोलो साइड का जो बोलता है, जो मैं एक सोशल मीडिया में आप लोग देखो, आप लोग स्पेसिफिकली दोनी पोलो का जो इंडिजिनस हो दोनी, आप लोग ऐसे सोशल मीडिया में ऐसे नेगेटिव कमेंट मत लिखो, प्रोवोकेटिव वाला। आप लोग अपना कमेंट को जब भी जा में आर्गुमेंट वाला कमेंट कर देखो, आप दूसरा लोग को आर्गुमेंट प्रोवोक वाला पूरा कमेंट करे। आप लोग का जो दोनी पोलो का जितना दोनी पोलो है, कोई इंडिजिनस नॉन क्रिश्चियन लोग का पोलो, आप लोग आर्गुमेंट वाला ऐसे प्रोवोक वाला पोरिन वाला ऐसे वाला कमेंट मत करो, उसी से कर दो और गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। प्रोवोकेटिव में मरो, जो भी हो आप लोग ऐसे कमेंट करना चाहिए, लोग काम करेगा, लोग ऐसे फिर चलेगा, ऐसे बोलना चाहिए। आप लोग फॉरेनर है, फॉरेन में कन्वर्ट हो गया, ये सब हो गया, ऐसे बात करना वो आपका कभी आपके लिए सॉल्यूशन, उससे आपका वो फॉरेन हो गया, आपका अपना को जो क्रिश्चियन मान गया वो फॉरेनर है बोलेगा तो वो कभी सॉल्यूशन आएगा? इससे बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं आएगा, उससे उल्टा प्रोवोकेटिव होगा, वो प्रोवोकेटिव होगा। अगर दोनी पोलो का भी बात बोलो, दोनी पोलो बोलेगा तो इंडिजिनस का मॉडिफाई इंडिपेंडेंस दोनी पोलो मानता है। जितना ट्राइबल कम्युनिटी वर्ल्ड में पूरा दोनी पोलो को मानता है। साउथ अमेरिका में जाओ, कहीं भी जो अफ्रीका में जाओ, ऑल ओवर द वर्ल्ड में दोनी पोलो को ट्रेडिशनल और बेसिक भगवान है, बेसिक माना रिलीजन है, उसको सब मानता है, सब बोलता है। वो कहाँ से हमारा ऐसे हो गया? हमारा रिलीजन है रिचुअल चैंटिंग है, रिचुअल चैंटिंग होता है। दोनी पोलो है, हम लोग का रिचुअल चैंटिंग होता है, टाइप का होता है, यूलो होता है, ये सब होता है, सारा बहुत सारा रिचुअल चैंटिंग होता है। मर्गी दंडे करके देखता है, ये सब हम लोग का रिचुअल चैंटिंग होता है ना। हम लोग का दोनी पोलो कैसे टाइप का दोनी पोलो, ऐसे प्रार्थना वाला हम लोग का कल्चर नहीं है। दोनी पोलो का जो प्रार्थना कर रहे हो वो हमारा कल्चर नहीं है। अगरबत्ती जलाना हमारा कल्चर नहीं है। पुमंग बोलता है, अगरबत्ती का एक कंसेप्ट को बताऊं, उसमें तोमो सारा कभी मैं बोला था, वो लोग का मैं ट्राइब में करता होगा, लेकिन मैं बीइंग ए लोकल पुजारी है, पुजारी मैं बोलता हूँ पमंग बोलेगा तो पमंग कब मंगदोंग करता है, पमंग में अगरबत्ती जलाते आपका होता है, लेकिन वो मंदिर में इसका जलाने का मतलब होता है आपका ऊपर, उसका जलाने का मतलब होता है जो ये नहीं आने के लिए हमारा जैसे कि ये सब को बूट, वो जो उल्टा इविल स्पिरिट को भगाने के लिए करता है। और ऐसे हम लोग का जो ऐसे जब जहां में गंदा चीज जलाता है, आग जलाता है, अगरबत्ती, उसको हमारा लोकल यबू बोलता है, यरबू, और नहीं देखता है उसको, आवाज नहीं सुनता है वो लोग को। हम लोग को वो जो लोकल को हम लोग को जो सपोर्ट वाला तपती वाला हम लोग को प्रोटेक्शन वाला जो पूजा होता है, उसमें गंदा ऐसे अगरबत्ती जैसे गन स्मेल वाला नहीं जलाता है। रिश होगा, रिश में उसमें वो गुस्सा होकर उल्टा आपको ही मार सकता है, आपको चोट पहुंचा सकता है। इसलिए उस समय में ऐसे नहीं जलाया जाता है अगरबत्ती जैसे गंदा वाला पमंग जय बाय मंगदोंग नहीं करता है। अगर इवन पुजारी जो स्टार्टिंग ऑफ जो लोकल प्रीस्ट का जो होता है पावर आता है, उस समय भी अगर चौथा बच्चा में गंदा पदा ऐसे जय बाय मीन्स लोकल से बोले जय बाय पमंग मंगदोंग करेगा तो वो चीज से पूरा लोकल का पूरा ये खत्म हो जाता है, लोकल का पुजारी का शक्ति पूरा खत्म हो जाता है। पता नहीं कौन से पुजारी लोग, कौन से लोकल कल्चर पुजारी जानने वाला जो प्रीस्ट लोग है, लोकल का वो लोग होता है, वो लोग उसको गाइड कर रहा होगा ऐसे आग जलाने। बिल्कुल आग नहीं देता है। पूजा करने का युलो करने के बाद रात को डायरेक्ट आग को पूरा शाम का 7-6 के बाद डायरेक्ट आग बुझा देते हैं, आग को हल्का करके रखता है। नहीं तो ओडा युलो नहीं आएगा, गोंगटन नहीं आएगा, येलो नहीं आता है।
वो आपको जो प्रोटेक्शन वाला वो नहीं आता है, इसलिए कल्चर जो दोनों पोलो में जो फॉलो कर वो कल्चर हमारा कल्चर से उल्टा है। बोल उसको कोई भी नहीं बोल, कोई पुजारी भी नहीं बोल रहा है, कोई भी प्रीस्ट नहीं बोल रहा है ये कल्चर हमारे से उल्टा है, बोल नहीं बोल रहा है और नहीं बोल रहे हैं बिल्कुल। ये ऐसे ऐसे बात जो बोलता है, जो रॉन्ग और राइट को जो बोलता है उसको फिर लोग खराब पाता है, अरे ये तो गलत बात बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, वो चीज़ है। वो क्रिश्चियन का जो मानना है वो क्रिश्चियन का वे ऑफ अपना वो मान रहा है, क्रिश्चियन जो मान रहा है वो क्रिश्चियन का मान रहा है, लेकिन दोनों पोलो मानना है तो अपना वे में मानो, लेकिन ऐसे बीच में कंट्रोवर्सी करके ऐसे झगड़ा मत पिलाओ। पेमा कंडो जो मामा न तुम है, जो भी स्पेशली जो देख रहा है, ऐसे गंदा ये मत पिलाओ, झगड़ा मत करवाओ। अभी तो आप लोग कम्युनिटी को लड़वा के क्या करिएगा उसमें, ऐसे करके कम्युनिटी को मत लड़वाओ। और दोनों पोलो मानो या आप साई में इंडिजिनियस मानो, कहीं भी मानो, आप अपना वे ऑफ लाइफ मानो। अगर वो कल्चर से प्रोटेक्ट, वो अगर ये से एक्ट से कम्युनिटी डिवाइड हो रहा है, झगड़ा होने जा रहा है, ऐसे में बिल्कुल ऐसे एक्ट को क्यों हम लोग सपोर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। करने से भी अगर क्लोजली डिस्कशन करके सब ये होना चाहिए। और इसके बाद उस दिन जो प्रेस ब्रीफिंग एक तो देखा, पुराना प्रेस ब्रीफिंग देखा, विदा तकू हमारा सीनियर फॉरमेन मिनिस्टर है, इसका प्रेस ब्रीफिंग में मैं एक दो पॉइंट में एग्री नहीं करता हूँ। वो बोला है कि आर्टिकल 370 एक तो आर्टिकल 370 को कश्मीर में हटाया है, बाबरी मस्जिद बनाया है, अयोध्या टेम्पल बनाया, ये सब बनाया, ऐसे होने से शुरू में ऐसे झगड़ा होगा बोले। एक तो लागू करने के बाद कुछ झगड़ा नहीं हुआ है, इसमें भी लागू करने से कुछ नहीं होगा। वो इसका बोलने का मतलब इस तरफ का बोल रहा था, ऐसे प्रमोट, ऐसे बात एक सीनियर एक इंटेलिजेंट और फॉर्मर मिनिस्टर बेच चुका वाला, ऐसे बात नहीं बोलना चाहिए, वो गलत बात बोला है। अगर अचानक मणिपुर जैसे हो गया तो फिर क्या करेगा? अचानक ऐसे हो गया तो क्या होगा? प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल प्रॉब्लम होगा। अगर मैं स्पेसिफिकली जो दोनों पोलो साइड का जो दोनों पोलो है, कुछ भी नो इंडिजिनस या ये इंडिजिनस नहीं बोलेंगे, जो लो इंडिजिनस जो पेट को जो पोलो वो लोग को बोले कि आप लोग नेगेटिव सोशल मीडिया में बिल्कुल नेगेटिव कमेंट प्रमोट मत कीजिए। अभी देखो हमारा वो जो एक है जो तनी लैंग्वेज एंड कल्चर बोल के है, एक है वो पेज, उसमें तो हमेशा वही नेगेटिव वाला बहुत बार फैलाता है। इस तरह का मत फैलाइए। आपका नेगेटिव फैलाने से उल्टा अच्छा होने का जगह बुरा होगा। तब अगर आप ऐसे नेगेटिव फैलाएगा तो आपका अंदर में कोई कमी होगा, आपका सिस्टम में कोई कमी होगा, लोग आपका सिस्टम में जोड़ने का जगह भागेगा, दूर भागेगा पूरा। इसलिए मेरे हिसाब से जो भी जो कर रहा है अभी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है, इसको देख के सोच समझ के लगाने से ठीक है। स्पेसिफिकली जो पेमा कांडू सर ह्यूमन डायनामिक जो लीडर है, उसको मैं रिक्वेस्ट करता है, आप रिक्वेस्ट करता है कि इसको देख के लगाइए। और मामा नतोंग किंतोजिनी जो अभी इंडिजिनस का जो ये का है एडवोकेट का जो लॉ का जो कोई इंचार्ज है, लॉ मिनिस्टर है, आप लोग देख के लगाइए कहीं ऐसे पब्लिक ऑर्डर डिसऑर्डर ना हो, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट में प्रॉब्लम ना आए। या आप लोग का जो इंटेंशन है कम्युनिटी को डिवाइड करने का इंटेंशन है, तभी आप लगाए। अगर आप स्टेट को पीस नहीं देखना चाहते हैं तो आप लोग को पीस क्यों नहीं चाहिए, शांति क्यों नहीं चाहिए, हम ये बात समझ नहीं आता है। हम लोग शांति चाहिए, बिल्कुल शांति चाहिए। हम लोग इसी तरह विचार है। गामा मारो नीलिंग, हम लोग कोई सनातन नहीं है, हम लोग अवतानी का बच्चा है। हम लोग जो गाय मीट खाने वाला है, हम लोग कुत्ता मीट खाने वाला है, हम लोग बंदर मीट खाने वाला, हम लोग सांप मीट खाने, हम लोग कोई सनातन नहीं है। आप लोग ये गलत बोल रहा है, आपका 100% रॉन्ग है। अब सनातन है तो अब यूपी बिहार में जाकर देखो, आपको पता चलेगा वहां में कैसे है। आप अपना को सनातन नहीं बोल के देखो, आपको वो हंसेगा, आपको पूरा मजाक उड़ाएगा पूरा। नेपाली को जैसे रेस्पेक्ट नहीं करता, नेपाली को इंडिया में रेस्पेक्ट नहीं करता है, ऐसे ही रेस्पेक्ट होगा, ऐसे रेस्पेक्ट होगा। नेपाली को इंडिया में कहीं भी रेस्पेक्ट नहीं होगा। सोचते आपको जैसे ही आपका चेहरा गामा मारो नीलिंग को बोला, अपना मेरा अपना आदमी भी है, आप ये देखिएगा जैसे ही आपका चेहरा देखेगा, आप हम सनातन भगवान में जितना हल्ला करो, आपको बोलेगा, आपको सबसे पहले आपको बोलेगा ये जो नेपाली को लोग ऐसे समझते हैं बाथरूम साफ करने वाला, दरवाजा सिक्योरिटी गार्ड करने वाला, दरवाजा तेली करने वाला,
होटल में रेस्टोरेंट में वेटर काम करने, ऐसे सोच के ऐसे लो कास्ट मानता है। अगर आप सनातन में आ गया तो आप सनातन का कौन से पोजीशन में जाएगा? सनातन में 5 पोजीशन होता है आपका, जो होता है ब्राह्मण होता है, शूद्र का कुछ होता है, लास्ट में ये जो दलित लोग होता है। आपको तो दलित में घुसा देगा आप जोड़ेगा तो। और हिंदू में कन्वर्सन का कल्चर नहीं होता, ये याद रखना चाहिए। अब दलित जो ब्राह्मण नहीं बन सकता है, फिर हम दलित का ब्राह्मण तो नहीं बन सकता है आप हिंदू में ज्वाइन में, तो अब किस टाइप का हिंदुज्म बनेगा? ये बात याद रखो। दैट पॉइंट यू शुड बी। बाहर का चीज ऐसे अजीब से माहौल है कि बाहर में ऐसे चीज है कि पता नहीं कल्चर रिलीजन को इतना जो क्यों लोग प्रमोट करता है। जो कंट्री रिलीजन हम रिलीजन के पीछे दौड़ेगा तो हमारा कंट्री भी डेवलप नहीं होगा, अरुणाचल भी डेवलप नहीं होगा। पीछे अभी जो मेडिवल पीरियड में जो चल रहा है वो चीज है रिलीजन। आज के जमाना में रिलीजन को कौन विश्वास करता है, कौन चलता है? अब चाइना को देखो, जापान चाइना कोई रिलीजियस नहीं है। कोरिया, यूएसए, जितना जो कंट्री है जो हाईली टेक्निकल, अभी एआई जमाने में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चल रहा है। हम लोग अभी रिलीजन में चल रहा है। हम लोग अभी देखो एक कुछ चीज में नहीं बना पाया है। चाइना को देखो, पड़ोसी कंट्री 1949 में आजाद जो फ्रीडम वाला कंट्री, हमसे कितना टाइम आगे। वो लोग हमारा टोटल इकोनॉमिक 4.3 बिलियन से है, वो लोग 22 बिलियन से ट्रिलियन से, हमसे कितना आगे है। हम लोग इसी बात में फंसा रहेगा, अपना ना डेवलपमेंट होगा, ना आगे जाएगा, ना मेंटली फ्रीडम होगा, इसी में फंस के बैठेगा। इसलिए अरुणाचल यूथ को जो रिक्वेस्ट करता है, आप रिलीजन कहीं भी मानना है मानो, लेकिन एथिक्स में ज्यादा फोकस कीजिए। रिलीजन मत मानिए, रिलीजन बिल्कुल मत मानो। रिलीजन एक पॉइजन है, पॉइजन की तरह काम कर रहा है। हम वो अब क्रिश्चियन या दोनीपुर कहीं भी जा सकता है, हिंदुज्म, लेकिन अंत में रिलीजन होगा तो आपका माइंड को कोई कंट्रोल कर रखता है, आपका सोच को कोई कंट्रोल कर रखता है। आप रिलीजन वाला कैसे भी किसी भी तरह बोलना शुरू करेगा, आपको सही लगना शुरू, आपका सोचने का कैपेसिटी को रिलीजन खत्म कर देता है। रिलीजन जो सही बोलेगा वही सही है, ऐसे सोचना शुरू करता है। इसलिए जो यूथ को हम हमेशा जेनजी जो ग्रुप है, जैसे जेनजी ग्रुप है, मैं तो जेनजी नहीं हूँ, मैं 1994 से हूँ, मैं अभी 1994 का हूँ, इसलिए मैं जेनजी नहीं हूँ, इसलिए मैं जेनजी में नहीं आता हूँ। इसलिए जो यूथ है, जेनजी है, यंग ग्रुप है, यंग एज ग्रुप, आप लोग रिलीजन से दूर रही है, ड्रग से दूर रही है, रिलीजन से दूर रही है, और ये से दूर रही है, पॉलिटिक्स से दूर रही है, पॉलिटिक्स रिलीजन ये सब से दूर रही है। अब अपना से एक ये और नशा चीज से दूर रही है। ऐसे होने से आपका मेंटल का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, मेंटल सोचने का कैपेसिटी बढ़ेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगा, नया टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा। वो टेक्नोलॉजी क्यों नहीं डेवलप कर सकता है? कुछ भी चीज पॉसिबल थी है, टेक्नोलॉजी कैसे नहीं कर सकता है? मैं भी तो एक ये साइंटिफिक डिजाइन करके रखा है, मेरा डिजाइन को देखो, मैं भी कुछ टेक्नोलॉजी अपना फ्यूचर नहीं बताएगा, मैं टेक्नोलॉजी क्रिएट करके रखा है। मैन्युफैक्चर को देने के बाद तो मेरा ये टेक्नोलॉजी सही होगा कि नहीं, मैन्युफैक्चर को देने से पैसा होने से तो ये मैं इसको देने इम्प्लीमेंट करना है। अपने से टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए कोशिश कीजिए, ताकि आप ये जो ऐसे में ना फंसे। ये जो मेरा हम लोग जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बाहर में टेक्नोलॉजी ये सब का बड़े पता है। ये टेक्नोलॉजी हम लोग डिजाइन टेक्नोलॉजी ये सब बनाकर डेवलप करके रखा है, पूरा रखा है। ये सबको देख, इस तरह का टेक्नोलॉजी ये सब आप डिजाइन करके कई मैन्युफैक्चर में दे दीजिए और आप अपना काम कीजिए। इस तरह टेक्नोलॉजी बनाइए। ये मैं आपको मेरा बुक्स को देख, टेक्नोलॉजी रिसर्च को देख रहा हूँ। टेक्नोलॉजी में काम कीजिए, ताकि ना रिलीजन और रिलीजन, ये कल्चर रिलीजन का नाम है पूरा गंदा। कल्चर को जिसे बोलेगा, हमारा कंट्री का जो इंडिया का जो पीछे होने का कारण भी एक कल्चर में फंसा हुआ है। मॉडर्न ड्रेस नहीं पहनता है, लोकल ड्रेस, ट्रेडिशनल ड्रेस को प्रमोट किया है। चाइना में अपोजिटली वो लोग मॉडर्नाइज को प्रमोट किया है, मॉडर्न कपड़ा को प्रमोट किया है। तब मॉडर्न कपड़ा तो हमारा इधर तो सोल्व नहीं हो रहा है, हमारा उधर नहीं बेच रहा है, उसमें हो गया। मीट में रुकावट है, बहुत सारा नॉन वेजिटेरियन का होने का मीट का इकोनॉमिक नहीं है, कपड़ा का इकोनॉमिक नहीं है। और जो चीज का इकोनॉमिक होना चाहिए वो इकोनॉमिक नहीं होने के कारण से हम लोग फंसा हुआ है इधर में। हमारा इकोनॉमिक नीचे जाने के कारण है, क्योंकि हम लोग 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, उसमें हम लोग 4.3 ट्रिलियन डॉलर का हम लोग का टोटल इकोनॉमिक है, टोटल पैसा। अगर 4.3 ट्रिलियन डॉलर को 1.4 बिलियन से डिवाइड करो तो
एक आदमी का पर कैपिटा एक साल का एवरेज इनकम जो सिर्फ 2 लाख होता है। 20 ट्रिलियंस को आप ये जो चाइना का पॉपुलेशन 1.4 पॉपुलेशन को डिवाइड करके देखो, वो लोग का पर ईयर का इनकम नॉर्मल आदमी भी सब्जी बेच के भी 30 लाख कमाता है चाइना में, और जापान में तो और ज्यादा, कोरिया में और ज्यादा है। तब हम कहाँ पे है, दूसरा कंट्री कहाँ पे है, आसपास में डेवलपमेंट कितना तेजी से चल रहा है, उसी मुद्दा पे बात करना। टेक्नोलॉजी एआई को कैसे, छोटा बच्चा को स्कूल को, प्राइमरी लेवल स्कूल को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, एआई टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना चाहिए, नया टेक्नोलॉजी कैसे करना चाहिए, लोकल जो टेक्नोलॉजी, लोकल जो खाने पीने का जो अवेलेबल, जो मटेरियल्स अवेलेबल है, उसको टेक्नोलॉजी लेवल में, एआई लेवल में कैसे टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहिए। हम जैसे रिसर्च कर रहे हैं, हमें स्टडी कर रहा है, ऐसे उन लोग स्टडी करना चाहिए। उसको टेक्नोलॉजी बना के कैसे इम्प्लीमेंट, कैसे स्टार्टअप करना चाहिए, इंटरप्रेन्योरशिप जो इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप कैसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे मोटिवेट होना चाहिए, सब ऐसे में कंपटीशन होना चाहिए, ताकि रिलीजन और कल्चर में उसमें डिबेट करते हैं। कल्चर कौन से, हमारा गले थोड़ी ना मेरा कल्चर है, हम लोग गले नहीं पहनता था, गले थोड़ी ना कल्चर, मिजोरम से चिटिंग किया, नागालैंड से चिटिंग किया है, गले हमारा कल्चर नहीं है गले पहनना। अभी जो नया टाइप का गले कपड़ा लोकल बना रहे, वो थोड़ी कौन से हमारा कल्चर का ड्रेस है भाई, वो हमारा बिल्कुल कल्चर का ड्रेस नहीं है, ये ऐसे बनावट है, सब बनावट है, सब बनावट है। कोई हमारा कल्चर में ऐसे कोई ड्रेस है ही नहीं, सब बनावट है, सब देखावा है पूरा, ऐसे कोई कल्चर होता ही नहीं। बाहर से थोड़ा चिटिंग किया, मिजोरम लोग आया कुछ चिटिंग किया है, कोई नागालैंड से चिटिंग करके ऐसे गाले वाले शुरू किया है, नहीं तो जमाना में कोई गाले वाले पहनता ही नहीं था। कौन बोलते पुराना जमाने में गाले था, बिल्कुल गाले नहीं था। इसलिए जो अरुणाचल में जो अपरा एक्ट लगा के अरुणाचल को लड़वाने के लिए कर रहा है, ये बिल्कुल से गलत है, उसको गलत है। अगर दोनों का ऐसे अचानक ये हो गया, वो क्रिश्चियन जो एसीएफ का बोलना है कि वो तो रैली करेगा, किसी भी हद तक जाएगा बोला है। अगर ऐसे हो कि अचानक टक्कर लग गया, अचानक कोई थर्ड पर्सन जो इशू को हाईजेक करके पत्थर उत्तर मार कर किसी का जान चला गया, 2-3 आदमी लड़ाई में जान चला गया, तब रिस्पॉन्सिबल कौन जाएगा? लास्ट में तो जैसे भी ऐसे इशू हो, लास्ट में इशू को जो शुरू किया इसका घर तो जाएगा ना, इसका फैमिली में रेस्क्यू हो जाएगा। अगर किसी का सपोज करो किसी हमको मारने दे के, मेरा किसी को मारने दे के जान चला गया उसमें प्रोटेस्ट में, तब तो हम किस डायरेक्ट की कहाँ पे जाएगा? जिसने शुरू किया वहाँ को तो इसका फैमिली को तो ऊपर तो जाएगा ना, वो तो ट्रेडिशनल में ऐसे जाएगा। अगर लॉ आउट ऑफ हैंड हो गया, मणिपुर का जो दुर्घटना भी शुरू हुआ है, एक ये से कोर्ट का ऑर्डर से शुरू हुआ है। अभी अरुणाचल का जो भी शुरू हुआ है, ये भी एक कोर्ट का ऑर्डर से शुरू हुआ है। हमको बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मैं बाहर स्टेट में रहता हूँ, हमारा स्टेट को पीसफुल चाहिए, ये चाहिए हमको, ऐसे झगड़ा करवाने में नहीं चाहिए, कोई झगड़ा नहीं होना नहीं चाहिए। उसको बात करके दोनों तरफ से राउंड टेबल बैठ के बैठना चाहिए। अगर जो स्टाफ के दोनों साइड से जो आप ये स्टैंड ले रहा है, बात उठ नहीं करके ऐसे बैठ रहा है, आप लोग एक साइड से गवर्नमेंट का सपोर्ट है, एक तरफ गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं, ऐसे आप लोग आपस में टक्कर लगेगा, बीच में कौन होगा? पब्लिक की तकलीफ होगा, आम आदमी तकलीफ होगा। और किसी का उसमें रियली किसी का जान चला गया, तब रिस्पॉन्सिबल कौन देगा? ना एशियप का प्रेसिडेंट लेगा, या ना वो जो इंडिजिनस जो आईएफसी का जो इंडिजिनस कल्चर आईसी पे जो इंडिजिनस कल्चर एंड फेथ एंड कल्चर सोसाइटी वो लोग लेगा। और रिलीजन एक्ट को, जो मोरा वाला एक्ट को, जमाना में जो गया हुआ एक्ट को, पुराना एक्ट को, सोया वाला चीज को कौन जगाया है? सोया वाला जो पुराना जो जहर सूखा हुआ ये में, सूखा हुआ पानी में, कुआं में कौन जहर का पानी भर रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। जो वो एक तो सूखा पानी, उसको पानी में कौन जहर फील कर रहा है? ये भी तो गलत है ना। किसी भी तरह आप लोग क्यों लड़वाना चाहिए? नहीं लड़वाना चाहिए, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, उसमें नहीं होना चाहिए। देखो हम लोग का ट्रैवल एक सोच है, हम लोग हमको भी पता है, क्रिश्चियनों के भी इतना शांति होगा बोल के ऐसे भी नहीं है। अगर किसी का टक्कर लग गया, कोई किसी का जान चला गया, तब तो आप लास्ट में जाके जो इंजीनियर फेथ एंड कल्चर का लीडर के ऊपर जाएगा, जिसने शुरू किया है। इसके बाद क्रिश्चियन का लीडर एशियप के ऊपर चला जाएगा, अरुणाचल उसके चला जाएगा, उसमें तो लास्ट में फाइनल में जाएगा, वो उधर ही चला जाएगा। किसी का जान चला जाने से, फिर किसी का जान जाने से, तो ऐसी चीज इतना आसान आप लोग जितना आसान देखते हैं, हमको लगता है इतना ये आसान नहीं है।
मैं आगे भी बोला कि रिलीजन एक पॉइजन है, प्रमोट हेट एंड वायलेंस को करता है रिलीजन से। रिलीजन का फीलिंग बहुत डेंजर होता है। मणिपुर में डिवाइडेड किया है क्रिश्चियन और हिंदू का मणिपुर में। अभी ऐसे ही एटम बम मणिपुर में फूट गया, एक कोर्ट का ऑर्डर से मणिपुर में ऐसे एक एटम बम फूट गया, वो अभी एटम बम खत्म नहीं हो पा रहा है, एटम बम खत्म नहीं हो पा रहा है। और धोनी पोलो या आपका जो इंडिजिनियस पेट वाला को आप लोग को बुरा, हमको बहुत अच्छा नहीं लगा। आप लोग दिल्ली में जाके आप लोग हक मांगने के लिए गए। दिल्ली में तुम्हारा आप लोग का माँ पिता जी तो उधर नहीं रहता है, अब किसे हक मांगने गया दिल्ली में? वो हक को चिन रहा है बोल के दिल्ली में जाके फिर चाइना से खतरा नहीं है, म्यांमार से खतरा नहीं है, पाकिस्तान से खतरा नहीं है, क्रिश्चियन से खतरा है। ये तो आप उकसाने वाला बात बोला है ना, ये तो आप गलत बात बोला है। अगर ऐसे वाला आप कम्युनिटी को डिवाइड करने वाला, हेट एंड वायलेंस करने वाला, आपके ऊपर केस भी तो हो सकता है। अब जो रिसेंटली जो ये करता है, जो ये किया है रिसेंटली जो हुआ है, वो पद्मश्री अवार्ड मिला है। अब इसे हेट एंड वायलेंस को प्रमोट करने वाला को क्यों पद्मश्री अवार्ड दे रहा है? वो बात भी है, सवाल में दायरे में आता है। इसलिए मैं सोचता हूँ ऐसे अननेसेसरी चीज अरुणाचल में जो हेट एंड वायलेंस फैलाने वाला चीज नहीं करना, बाहर का इन्फ्लुएंस, किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अगर होके ऐसे जो सोसाइटी को पहले जमाना में ऐसे कोई बचपन से हम जब से हमको पैदा ऐसे इशू नहीं देखे, अचानक से ऐसे इशू आना हम लोग को भी शौक में रखता है। अचानक क्यों हेट एंड वायलेंस प्रमोट हो? हम लोग यूपी बिहार में, छत्तीसगढ़ में सुनता था, एमपी मध्य प्रदेश में सुनता था, यूपी बिहार में सबसे ज्यादा होते हैं, मध्य प्रदेश में होता है, हरियाणा में होता था, राजस्थान में होता था। लेकिन अरुणाचल में ये कहां से आ गया? अचानक से अरुणाचल में शुरू हो गया। ये तो आप सोचने वाला बात है ना। अरुणाचल में पहले से हेट एंड वायलेंस नहीं था, अभी अचानक से एक दूसरे का सोशल मीडिया में फाइट कर रहे हैं। धोनी पोलो वाला लोग बोल रहे हैं, अब लोग नॉन क्रिश्चियन लोग बोल रहे हैं, अब लोग फॉरेनर जाओ, फॉरेन जाओ, फॉरेन जाओ। अब दूसरा को फॉरेनर कंट्री जाओ जाओ बोलेगा तो उसमें सोल्व होगा कि नहीं? और क्रिश्चियन बोले अब लोग आरएसएस नागपुर प्रोडक्ट है बोल रहे हैं। ऐसे दोनों में फाइट करते रहेगा, कोई सोल्यूशन आएगा? सोल्यूशन बिल्कुल नहीं आएगा। क्रिश्चियन लोग का ज्यादा करब नेगेटिव कमेंट नहीं आता है, कमेंट आता है हमारा धोनी पोल, हमारा नॉन क्रिश्चियन भाई लोग से ज्यादा आता है। मैं कमेंट को अचानक कमेंट को पूरा स्क्रीनशॉट करके लेकर रखा हूँ, जितना कमेंट लिखा हुआ स्क्रीनशॉट में करके आप लोग रखा हो। ऐसे हेट एंड वायलेंस को नहीं फैलाने से ठीक है। अरुणाचल में मैं तो ऐसे भी, मेरा तो इतना बिजी टाइम रहता है, पर भी मैं आजकल सोशल मीडिया में भी इतना एक्टिव नहीं रहता हूँ। सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं रहता हूँ, तब सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं रहता हूँ, इसलिए पर भी जो इशू देखता है हमारा स्टेट के लिए सही नहीं रहता है। अपना राइट को बात करने के लिए अपना जान जाने से भी कोई हम लोग को कोई रिग्रेट नहीं है। अपना राइट को बात रखना वो मेरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी देखो क्रिश्चियन में ऐसे कि क्रिश्चियन को हम जितना स्टडी किया, हमारा न्येसी बेल्ट में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन है। न्येसी बेल्ट में हाईएस्ट क्रिश्चियन न्येसी बेल्ट में 80% क्रिश्चियन है, और अपर सुबनसिरी तागिन बेल्ट में 50% है क्रिश्चियन है। आलो में 40 गालो बेल्ट में ये है 60/40 है। इसके बाद सीओमी डिस्ट्रिक्ट में मालीगांव में क्रिश्चियन मेजर है, सीओमी में मेजर दिया है मेरा जितना तक नॉलेज है। इसके बाद ये रोइंग अनिनी साइड और ये साइड में जो इडुमिशमी साइड में कम है, उसमें पॉपुलेशन भी, वहाँ का लोकल पॉपुलेशन भी बहुत कम है। उसमें नेपाली पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोकल बहुत कम है, मैं अच्छा से जानता है। और नामसाई में कम है, नामसाई में क्योंकि नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसमें कम है। इसके बाद उसमें हो जाता है। इसके बाद तिरप चंगलांग डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, क्रिश्चियन 95% क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। अगर ऐसे हो गया तो टक्कर लगेगा। तो आप सोच के देखो, अब सबसे पहले हमारा जो इसमें हमारा अपना न्येसी बेल्ट का आपस में, हमारा न्येसी का आपस में डीस्टेबलिश शुरू हो जाएगा। और गवर्नमेंट ये मेजर क्रिश्चियन रिलीजन टीएलसी और तिरप चंगलांग और हमारा तानी बेल्ट में है, ये डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। तानी बेल्ट में इफेक्ट पड़ता है, अबो तानी बेल्ट में इफेक्ट पड़ता है, अडी में है, अडी बेल्ट, गालो बेल्ट, तागिन, न्येसी बेल्ट, जितना तानी बेल्ट में ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। टीएलसी और तानी बेल्ट में सबसे ज्यादा मेजर इफेक्ट पड़ता है। और हमारा जो मिजियाका बेल्ट में, जो सेजोलोंग बेल्ट में भी इफेक्ट पड़ता है, उसमें 50% है। मैं जानता है, नापरा ये सब अच्छे से जानता है। ऐसे होने से आप देखो हमारा तानी बेल्ट डिस्टेबलिश होता है। इसमें क्यों, कौन चाह रहा है कि हमारा अबोतानी भाई का ब्रदर का आपस में जो अबोतानी ब्लड, एक ब्लड आए वाला में ऐसे डिस्टेबलिश आ जाओ? मैं नहीं सोचता है।
हम आगे भी बोला है कि ट्राइब सिस्टम जो हमको डिवाइड करके रखा है, जो ट्राइब सिस्टम पहले ट्राइब नहीं हुआ करता था जमाना, बिफोर 1987 देयर वाज नो एनी ट्राइब, नो ट्राइब सिस्टम, ओनली अबोतनी, सोन ऑफ अबोतनी, कोई ट्राइब बोल के ऐसे नाम भी नहीं होता था। 1972 से ऐसे बनाए, पॉलिटिकली डिवाइड किया है हम लोग को कमजोर के लिए डिवाइड किया गया है। हमारा क्रिश्चियन का जैसे अपना बेल्ट लगा, हमारा सबसे पहले हमारा अबोतानी बेल्ट में लड़ेगा, अपना आपस में लड़ाई शुरू होगा, उसमें कोई दूसरा पाए। सेकंड होगा हमारा टीएलसी रीजन में फाइट होगा, टीएलसी में, लेकिन क्रिश्चियन डोमिनेट है, क्रिश्चियन डोमिनेट का कारण से फिर वहां में इतना नहीं होगा, लेकिन क्रिश्चियन होगा। हमारा जगह में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा, और हमारा दापुरी जो में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि दापुरी जो 50 अपर सुबनसिरी में 50-50 है, 50-50 में फाइट होगा तो फिर सबका जान होगा, प्रॉब्लम होगा। और हमारे निशी बेल्ट में सबसे प्रॉब्लम होगा, आपस में डायरेक्ट टक्कर लगेगा, आपस में निशी आपस का बाई बाई में पूरा टक्कर। उसको निशी एलाइट सोसाइटी और निशी अनसू अपसू, स्पेशली जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसको सीरियस लेना चाहिए। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ऐसे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए है, ताकि वह देखावा के लिए जो स्पेशली निशी एलाइट सोसाइटी को रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट का कम्युनिटी में, अरुणाचल में मेजर ट्राइब सबसे निशी, सबसे पॉपुलेशन में ज्यादा है, उस पॉपुलेशन में से सबसे ये जो है कि आप लोग का जो कम्युनिटी लीडर से वो सबसे बड़ा पॉपुलेशन को जो रिप्रेजेंट और बड़ा पावर होता है, तब आप ये इशू को देखना चाहिए। ये आपस में फाइट होगा, फाइट हो रहा है। चौथा चीज से बहुत बड़ा होता है, बूंद बूंद से सागर होता है, इसलिए मेरा सबसे गवर्नमेंट भी इसको हल्का में नहीं लेना चाहिए, स्ट्रांगली जो उसको देख के हम इंडिजिनस तरफ से बोले अब इम्प्लीमेंटेशन करो, कुछ भी करो, हमको कोई प्रॉब्लम, लेकिन उसको देख के करो। आप लोग सोशल मीडिया में प्रेस ब्रेन एक दूसरे को ऊपर में पॉइजन मोड पे को इम्प्लीमेंटेशन करना है। आप लोग फॉरेन कन्वर्टेड लोग वो कन्वर्टेड लोग यूपी बिहार में ये भाषा बोलता था, अभी अरुणाचल में एक जगह यूपी बिहार में जो बात बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश में जो बात बोल रहे हैं, वो एक जगह आप लोग का मुख से आ रहा है। तब ऐसे होने से आप लोग को ऊपर हमारा दाऊद, हम लोग को भी दाऊद होता है। हम लोग तो ने बदुआ है कि एक को नहीं पढ़ पाएगा, एक को हम लोग भी पढ़ सकते हैं, हम लोग भी एजुकेटेड पर्सन, मेरा आवाज का तरीका, बोल का तरीका ठीक नहीं हो सकता, हम लोग एजुकेटेड पर्सन है, हम लोग पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकता है, हिंदी पढ़ सकता है, लैंग्वेज को पढ़ सकता है, समझ सकता है, आसपास में जो क्या बोल रहा है आजकल का लोग पूरा समझ पाता है, इतना बदू नहीं है आजकल। कोई भी चीज आजकल नहीं जानने वाला किसी का ये में नहीं होता है। इसलिए जो इंडिजिनस कल्चर पेथ एंड कल्चर सोसाइटी का जो प्रेसिडेंट और एसीएफ अरुणाचल क्रिश्चियन जो का फोरम का जो प्रेसिडेंट है, वो लोग आप लोग देख के बात करने से ठीक है, दोनों आपस में बात बैठ के जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में सॉल्यूशन लाने से ठीक है। ऐसे फोर्सफुली किसी करेगा, किसी का जान चला जाएगा, आप दोनों को ऊपर चला जाएगा। जो शुरू किया अगर किया है तो आप दोनों को ऊपर जाएगा। और स्पेसिफिकली जो आप लोग फोर्सफुल लागू करो बोल रहा है, वो आपको ऊपर भी तो चला जाएगा। इंडिजिनस कल्चर पे आप लोग फोर्सफुल लागू कर रहा है, उस लागू में इस प्रोसेस में किसी का जान चला गया तो फिर रिस्पॉन्सिबल कौन लेगा? या इंडिजिनस कल्चर पे कल्चर सोसाइटी वाला लेगा? किसी का जान चला जाएगा तो क्यों आप लोग फिर लड़वाना चाहता है? मेरा ये क्वेश्चन है, शांति क्यों नहीं चाहिए आप लोग को? ये बात है। इसलिए मैं तो एथियस्ट हूँ, कट्टर एथियस्ट हूँ। मैं बिल्कुल रिलीजन मानने वाला मैं मानता नहीं हूँ। जाते हर रिलीजन को मैं रेस्पेक्ट करता है, लेकिन मैं लोकल पुजारी भी हूँ। अपना लोकल वे एथियस्ट जो एनिमेसिस को मैं बिलीव करता है, लेकिन मैं इतना भी नहीं है कि मैं सबको भूल जाए। और मेडिकल डॉक्टर हूँ, वो इविल स्पिरिट तो विश्वास करता नहीं है। मैं सही से बात बोलता है, जो भूत हो गया, ये सब हो गया, ये सब मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता है। बिल्कुल ये बुकबास सब पूरा जो पॉइजन है, दूसरा का माइंड को कंट्रोल करने का गेम है सब। इसलिए मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता है। सब माइंड कंट्रोल का गेम है। दूसरा को माइंड को जितना कंट्रोल कर सके इतना करके अपना पॉलिटिकल बेनिफिट और अपना सोशल बेनिफिट और मनी बेनिफिट के लिए सब लोग, कोई उसमें कुछ भी मतलब ही नहीं है। इसलिए जो अभी अरुणाचल में क्यों लड़वा गवर्नमेंट, अरुणाचल में भी अरुणाचल गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग क्यों लड़वाना चाहते हैं अरुणाचल में, ऐसे क्यों इतना डेंजरस चीज क्यों कर रहा है। और दूसरा बात ऐसे है कि
और एसीएफ वाला आप लोग क्यों फोर्सफुल करना, आप लोग क्यों डिस्कशन नहीं करना चाहिए? क्रिश्चियन लोग का बोलना है कि एसीएफ का बोलना है कि ओ पॉइंट को मैं एग्री करता हूँ, आप लोग इक्वल रिप्रेजेंटेटिव नहीं दिया बोला है। आप लोग का जितना जो मेंबर था आरएसएस का, जो अखिल विद्या परिषद और जो वहाँ का इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर का वो लीडर, वो लोग सब मेजॉरिटी था। एक क्रिश्चियन सेम जहाँ में ओपोनेंट ग्रुप से सिंगल रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजा है बोला है, वो तो गलत है। आपको इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर ऐसे अगर कोई मीटिंग होता है, कुछ रेजोल्यूशन पास करना है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होके डिबेट होना चाहिए, प्रॉपर डिबेट होना चाहिए। बिना डिबेट का आप लोग कैसे एक पास करेगा, वो मैं भी नहीं मानता है। हेट एंड वायलेंस को प्रमोट करने वाला मैं भी नहीं मानता है। कहीं मेरे काल जाकर मेरा भाई बहन का कोई कुछ समथिंग मेरा हो गया तो वो तो हम भी तो बोलेगा तुम लोग को वजह से किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग को ऊपर ही दे रहेगा। वो सीधा से बात है ना, वो किसी को वार्निंग नहीं है। ये रियलिटी है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है बोलने से, वो प्रॉब्लम विजिबल दिखाई दे रहा है। अभी हम मणिपुर को देखा है, मणिपुर को क्लोजली देखा है। मणिपुर को क्लोजली देखने के बाद हमको डर आ गया। और अब हमको बुद्धू नहीं बना सकता, क्योंकि मैं एक लोकल पुजारी हूँ। मैं मुर्गी चिकन का धंधा कर सकता हूँ, कोई चिकन लीवर देख सकता है और धंधा ही नहीं कर सकता है। मैं बचपन से चिकन लीवर देखता हूँ, चिकन लीवर देखता हूँ, मैं अच्छा से पता है उसको। हमको कोई ऐसे अब बोल नहीं सकता कि ये इंडिजिनस कल्चर क्या है, ये हमको कोई टीच नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं एक लोकल पुजारी हूँ। और लोकल वर्ड के बारे में हमको कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता। मैं लोकल भाषा अच्छा से जानता हूँ। इसलिए कमर दो के अगर कम्युनल झगड़ा हो गया तो आप रुका पाएगा क्या? अभी कम्युनल झगड़ा होने का संभव है, चेंज है। इससे प्रॉब्लम हो गया तो रिस्पॉन्सिबल कौन लेगा? अभी कोई क्रिश्चियन वाला अभी 18 को रैली करेगा बोला है, उसमें थर्ड पार्टी स्पेशली कमर लेंदो को बोल रहे हैं। थर्ड पार्टी हाजी को किसी पत्थरबाजी होगा, किसी का जान चला जाएगा। जान जाने के बाद फिर कौन था लास्ट में? तो जो लीडर जिसने लीड किया उसमें तो प्रॉब्लम होगा ना। तब किसी लीडर जाके वहां में किसी मार किसी का फिर जान चला गया तो वो तो न्यूक्लियर रिएक्शन, चेन रिएक्शन हो गया, कभी एंडलेस एटम बम फूट गया। आप समझो, ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो चीज स्टेट के लिए डेंजर है वो चीज मैंने बिल्कुल नहीं मानता है। वो चीज और मेरा पर्सनल, आप लोगों का क्या व्यू होगा वो पता नहीं, पर्सनल व्यू है कि जो चीज हमारा स्टेट के लिए खतरा है उसको हम लोग फोर्सफुल नहीं करना चाहिए। किसी भी हो, हमारा जो भी कुछ है, कंट्री जो होता है, जो भी गवर्नमेंट होता है, जो भी लीडर होता है, जो कंट्री का पीस के लिए, अगर पीस नहीं है तो कंट्री का स्टेबिलिटी नहीं होता है, देश का स्टेबिलिटी नहीं होता है। वो कंट्री को स्टेबिलिटी करने, एरिया और स्टेट को स्टेबिलिटी करने के लिए हमको पीस चाहिए। हम पीस पर फोकस करना चाहिए, ताकि वो रिलीजन इशू पर डिबेट करना चाहिए। पीस पे फोकस करना चाहिए। पीस ही फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होता है। इसलिए जो प्रॉपर डिस्कस करके इम्प्लीमेंटेशन करने से भी ठीक है। इतना जल्दीबाजी आप लोग टैंक्स दे के वहाँ में राइट अच्छा काम किया, ये सब करके दूसरा पार्टी को डिस्कस नहीं करके आप लोग फोर्सफुल जो क्या बोलते हैं एक्ट को इम्प्लीमेंटेशन करने से, जो इम्प्लीमेंट करने से भी आपका और रिस्की और बढ़ता है। कैसे रिस्की नहीं बढ़ेगा, और रिस्की बनता है। बेंडोंग मारिंग का को यस आई कैम आफ्टर लॉन्ग गैप। इसलिए मेरा जो सिविल सोसाइटी जितना जो सीबीओ को रिक्वेस्ट है कि ये लोग को मीटिंग भी बोर्ड मेंबर बैठ के सीबीओ जितना जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के लीडर है और जितना ट्राइब, सब ट्राइब को बुला के, सब ट्राइब के लीडर, सब सीबीओ को बुला के क्लोज डिस्कशन करके और इक्वल रिप्रेजेंटेशन का साथ में करके एक जो दोनों साइड से खराब ना, बुरा ना लगे, फोर्सफुल रिजोल्यूशन करने से ठीक है। लेकिन उसमें आर्गूमेंट होता है। आर्गूमेंट ये है कि जो क्रिश्चियन लोग का बोल, अगर जो इंडिजिनियस लोग का बोल आर्गूमेंट होता है, अगर वो जो वाला फोर्सफुल कन्वर्सन और ये जो प्रोपोगेट रिलीजन, ये सब का बारे वो पार्क को हटाता है बोले से, मैं इसको अच्छे से पढ़ा है। वो एक्ट का लगाने का वैल्यू मतलब ही नहीं हो रह जाता है बोला है। वो बात भी सही है। लेकिन अगर वो वैल्यू नहीं तो वो हुई चीज से प्रॉब्लम होता है तो एक्ट को लगाना क्या जरूरी है? बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। इसलिए जो भी कर रहे हैं वो डेंजरस चीज है। हमको लगा कि जो अभी लोगों को नहीं लगाना चाहिए, लगाने से भी
क्लियर डिस्कशन करने के बाद, अच्छा से डिस्कशन करने के बाद, सोसाइटी के साथ अच्छा जो सीबीओ के साथ अच्छा से डिस्कशन करने के बाद आप ये जो एक्ट को लगाने से ठीक है। क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ, मेरा पास इतना पावर नहीं है, लेकिन मेरा भी इतना, हमारा लॉ सिटी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो अलॉट करता है, हमको भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के अलॉट करता है। हम फ्रीडम ऑफ स्पीच में किसी के अगेंस्ट में बात नहीं करना है, किसी का इंडिविजुअल एथिक नहीं करने से जो हमारा पक्ष को मैं रख सकता है, मेरा ये लीगल राइट है, मेरा लीगल राइट है। इसमें हम किसी कम्युनिटी किसी संगठन के अगेंस्ट बात बोल सकता है, लेकिन हम किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में जो बात नहीं कर सकता है, डिफेमेशन नहीं कर सकता है। ये मेरा जो राइट है, जो पक्ष रखना वो मेरा राइट है। इसलिए जो अभी हमको तो जितना स्टडी किया, मणिपुर को स्टडी करने के बाद हमको तो ये लग रहा है कि अरुणाचल में एक एटम बम पीट कर रहा है, एक न्यूक्लियर बम, एटम बम भी नहीं, हाइड्रोजन बम पीट कर रहा है, पीटिंग कर रहा है। हाइड्रोजन बम एटम बम जैसे फटेगा, न्यूक्लियर रिएक्शन, चेन रिएक्शन, और रिएक्शन कभी एंडलेस होगा। वो एक नॉर्मल बम फटेगा तो वो एक दो आदमी उसमें मरेगा, आसपास में प्रेजेंट। ऐसे कम्युनिटी का फाइट ऐसे बम ऐसे होता है कि एक बार कम्युनल बम फट गया वो कभी खत्म नहीं होता है। आप लोग देखो, कहीं भी देखो, कम्युनल बम एक बार फट गया तो कभी खत्म नहीं होता है, और झगड़ा हमेशा हेट एंड वायलेंस होते रहेगा और कभी खत्म नहीं हो पाएगा। कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए जो अभी एक्ट को फोर्सफुल नहीं लगाने से भी ठीक है। मेरे कुछ करता है, बीइंग सीनियर मैन, बीइंग रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, हम यही करता है कि एक्ट को ऐसे जल्दीबाजी में नहीं लगाने से ठीक है, देख के लगाने से ठीक है। डिस्कशन करके कहीं साइड से भी कोई ये ना हो, इसी ना हो जाए एक एटम बम का तरह फूट ना जाए। अगर एटम बम फूट गया तो मैं बार बार बोला कि ये काफी का तरह एटम बम हो सकता है। एटम बम फूटेगा तो क्या होगा, अभी IFC जो इंडिजिनस कल्चर पेटेंट सोसाइटी का जो लीडर लोग, अगर वो आपके ऊपर में नहीं आएगा बोलकर वो बात नहीं है। किसी का ऐसे प्रोटेस्ट शुरू हो, जैसे मान लो क्रिश्चियन वाला प्रोटेस्ट शुरू हो गया, उसको थर्ड पार्टी कोई हाईजेक करके कोई झगड़ा को और बढ़ाने के लिए पत्थर उत्तर मार दिया तो फिर किसी का जान चला जाएगा। तब ऐसे होगा तो वो फैमिली वाला किसको टारगेट करेगा? जो एक्ट को प्रोपोगेट करने वाले लोग को ऊपर, IFC इंडिजिनस कल्चर फेथ एंड सोसाइटी को ऊपर टारगेट करेगा, क्रिश्चियन ACF को लोग को ऊपर टारगेट करेगा। ऐसे होगा। मणिपुर में भी ऐसे हुआ था, रैली में, चूड़ाचंदपुर में, अभी चूड़ाचंद बोलता है, अभी कांगपोकपी बोलते हैं, चूड़ाचंदपुर में ऐसे हुआ है कि एक जो वहाँ में ST के इशू में ये हुआ था। ST के इशू में हाई कोर्ट ऑर्डर किया कि मिठाई लोग को ST देना है। हाई कोर्ट से ऑर्डर आया था गवर्नमेंट का प्रपोजल से, मणिपुर गवर्नमेंट का, बीरेन सिंह था उस समय का CM, उसका प्रपोजल से, वो लोग का मिठाई लोग का प्रपोजल से एक ऐसे इशू ऐसे आया था। ऐसे ही वो आता है, इशू आता है तो उधर का जो मणिपुर का जो ये लोग पूरा ये रैली करता है, जो उधर का जो ट्रैवल लोग जितना ट्रैवल लोग पूरा रैली करता है, और नॉन ट्रैवल को ST नहीं देना चाहिए। उसी बीच में कोई आदमी अचानक से पत्थर उतर मार के किसी का जान चला गया, उसी से इशू भड़क जाता है, इसी से इशू इतना आसमान छू जाता है। 3 साल तक अभी इशू खत्म नहीं हुआ है। उसी से इशू ऑन द स्पॉट में कितना जान गया मणिपुर में, हजारों लोग का जान गया है, 3-4 हजार लोग का जान गया है। इसी इशू का उसमें भी ऐसे हो सकता है, कोई इशू को हाईजेक कर सकता है, कोई बाइक रैली कर रहा है, कोई जा रहा है, कोई बीच में जो कोई सोसाइटी में ऐसे भी लोग होता है कि झगड़ा करवाने के लिए, झगड़ा को जो वायलेंस को प्रोपोगेट करने के लिए सोसाइटी में ऐसे भी बहुत लोग होता है, हम भी देखा है। तब ऐसे लोग क्या करेगा, थर्ड पार्टी जाके वहाँ में जो कोई हेटर वाला लोग होता है, कम्युनल वाला माइंडसेट वाला होता है सोसाइटी में, तब वो लोग क्या करेगा, पत्थर उत्तर मार के किसी का जान चला जाएगा। तब तो आप लोग का ऐसे होने से आप लोग का इंडिजिनस का कल्चर, पेटन कल्चर, आप लोग का फैमिली में सेफ्टी आएगा क्या? बिल्कुल सेफ्टी नहीं होगा, बिल्कुल सेफ नहीं होगा। अगर उसी दोनों साइड से ऐसे होगा, कोई फाइट हो गया, बड़ा फाइट हो गया, तो ACF का, क्रिश्चियन का बाला के पास सेफ्टी नहीं होगा, इंडिजिनस का कल्चर पे तो वो लोग का लीडर लोग का पास भी सेफ्टी नहीं होगा। आप लोग फ्रीली, अभी जैसे आप लोग जितना फ्रीडम में अभी पीसफुल है, उसमें आप लोग इतना फ्रीडम घूम रहे हैं, ऐसे फ्रीडम नहीं घूम पाएगा। फ्रीडम खत्म हो जाए, मणिपुर जैसे हो जाएगा। मणिपुर एक एग्जाम्पल है। त्रिपुरा में देखो, त्रिपुरा में ट्राइबल लोग तो पूरा खत्म हो गया,
वहाँ में पूरा पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल का बंगाली पॉपुलेशन पूरा बढ़ गया, नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन बढ़ के अभी वहाँ का ट्राइबल लोग ऊपर कंप्रेस कर दिया, क्रश कर दिया मणिपुर त्रिपुरा का। अब त्रिपुरा एक बार जाकर देखो, देवरमा लोग जो लोकल ट्राइबल है उसका पूरा क्रश हो गया। अभी वो लोग क्रश होने के वो लोग कुछ अपना आवाज भी नहीं उठा पा रहे हैं, इसे हो गया। हमारा इधर भी ऐसे होगा, डेफिनेटली हमारा इधर भी ऐसे हो सकता है, हमारा इधर भी ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ऐसे होगा तो रिस्पॉन्सिबल कौन लेगा? ऐसे सोया हुआ सूखा बला कुआ में कौन जहर डालता है? ये तो गलत है ना। ये तो इंटेंशनली एक झगड़ा को प्रोपोगेट करने के लिए काम कर रहा है। ये देखा ही दे रहा है अंदर में क्या विचार है वो पता नहीं है उसको। जो भी एक्ट को प्रोपोगेट कर रहा है मैं उसको ये करता हूँ, बहुत कंडेम करता हूँ। ऐसे वायलेंस वाला चीज को प्रोपोगेट नहीं करा। कल्चर को बचाने के बहुत तरीका होता है, उसे वो एक्ट से थोड़ी ना कल्चर बचाएगा क्या? उस एक्ट को लगाएगा, आप किसी को जो घूमने वालों किसी को अरेस्ट करेगा, किसी का जेल जाएगा, उसमें और झगड़ा बढ़ेगा। झगड़ा बढ़ेगा कि नहीं है? किसी का खून खराबा होगा। वो चीज ऐसे चीज को लागू नहीं करने से ठीक है, लागू करने से भी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करो, लेकिन डिस्कस करके क्लोजली सोसाइटी के साथ डिस्कस करके, जो राइट पर्सन जो इंटेलेक्ट के साथ डिस्कस करके, सीबीओ के साथ बिना डिस्कस कर, ये सब नहीं लगाना चाहिए। हम लोग का लोग सैतोन गुसर, आपको मैं रिप्लाई करता हूँ। आप मेरे जगह से, मैं अच्छे से पता है, मैं भी अपर से तापुड़ी जो से हूँ। आप जो बोला है कि हम अपना धर्म से मानता है, अपना धर्म को मानो, कोई किसी भी मानो, वो अपना मर्जी है। वो अपना कोई कहा भी मानो, अपना इंडिविजुअल चॉइस को आप कैसे मना कर सकेगा? वो नहीं कर सकता है। आप अपना दूसरा इंडिविजुअल चॉइस को आप वहां में और जाओ बोलेगा। ह्यूमन नेचर ऐसे होता है, आप उधर में जाओ, बच्चा को आप कहना ये काम ये ऐसे मत करो बोलेगा, बच्चा उसको ज्यादा क्यूरियोसिटी होता है। ह्यूमन नेचर ऐसे होता है, उसको उधर मोड देखो बोलेगा तो वो क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है, उसको देखने के लिए कोशिश करेगा। अब उधर मोड देखो बोलेगा तो और देखने के लिए कोशिश करता है। ह्यूमन नेचर ऐसे होता है, जहां मत करो बोलता है उसमें ज्यादा होता है, उसमें ये होता है, उसमें ज्यादा होता है, उसमें वो एक का करता होता है। इसलिए हम लोग का जो ट्राइब में जो दोनों पोलों का वे ऑफ जो मानना है वो हमारा कल्चर से अलग है, बिल्कुल अलग है। उसका प्रार्थना का तरीका को मैं देख नहीं, मैं एक लोकल पूजा इसका कल्चर का तरीका को देख के मैं नहीं समझा है। वो जो कर रहा है, जो हम लोग अतंग बोलते हैं ना, चावल का पाउडर उधर लगाता है, लेकिन वो प्रार्थना कर रहा है क्रिश्चियन का जैसे, होली स्पिरिट इन्वाइट कर रहा है क्रिश्चियन का जैसे। तो वो किस टाइप का हाइब्रिड वाला रिलीजन हो गया, उसमें बना दिया। जो तालुम लोगों ने कैसे क्रिएट कर दिया, फॉर्मल सुपरस्टिशन तालुम लोगों ने क्रिएट किया था दोनी पोलो बोल के। हम लोग सिर्फ दोनी पोलो को नहीं मानता, हम लोग का बहुत कुछ पैक्ट है, येबू होता है, यूलो होता है, ये सब बहुत सारा होता है। दोनी पोलो सिर्फ दोनी जो हम लोग सिर्फ रिलीजन नहीं है, हम लोग दोनी को सिर्फ रिलीजन नहीं मानता है, बहुत सारा चीज है उसमें। और पूजा चंडिंग करेगा, लोकल पूजा का बारे बोलेगा, कहाँ से निकल, ये सब पता चलेगा। सचिन जदो कब हुआ है, कब ये सब हुआ है, वो एक ये है चीज, अलग चीज होता है उसमें। जो हमारा जो दोनी पोलो लोग वे जो मानता है वो एक गलत चीज है, वो गलत तरीका से मानता है। वो अपना वे ऑफ लाइफ हो सकता है, लेकिन मैं एक लोकल पुजारी होने के नाते उसको नहीं मानते। वो उसका जो मानने का तरीका हमारा ट्रेडिशनल कल्चर से बहुत अलग है। अगर जो किसी भी रिलीजन में, हमारा ट्राइबल में तो कोई रिलीजन था ही नहीं, हम लोग कोई रिलीजन लेस आदमी था, हम लोग पहले रिलीजन नहीं था। कोई के कहीं भी जाना जाओ, उसको कौन होता है कि फोर्सफुल करके उसको आप लोग माना, अब ये एक्ट लगेगा, ये करेगा, प्रोपोगेट नहीं करेगा, ये सब बोलने की, ये गलत चीज है। और यूपी बिहार का लोगों को इधर लगाने में क्या चाहिए, क्योंकि ये लोगों को हम छत्तीसगढ़ में देखा है, छत्तीसगढ़ में ये लॉ लगाया हुआ है, इसलिए छत्तीसगढ़ में इतना हेट एंड वायलेंस प्रमोट हो गया। अभी ये इधर होगा तो वो हेट एंड वायलेंस ये है। पॉपजॉय नीरन हुई तो पॉपजॉय जो नहीं पता है, उसमें तो मैं भी तो यही सोचता है कि अगर रिलीजन है तो उसमें रिलीजन पर क्यों इतना फोकस करना चाहिए, डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए।
एआई टेक्नोलॉजी पर फोकस करना है। बच्चा को यंग यूथ को कैसे ड्रग से कैसे दूर रहना है, कैसे स्टार्टअप बनना है, चाइना का जो चाइनीज लोग का जो टेक्निक है उसको कैसे लगाना है, कैसे चाइनीज लोग से हम सीखना चाहिए, ये होना चाहिए। क्योंकि चाइना में क्या होता है कि चाइना जापान में छोटा से छोटा लोग काम करता है, वो लोग टेक्नोलॉजी बनाता है, स्टार्टअप करता है, कंपनी क्रिएट करता है, नया नया टेक्नोलॉजी का नया नया फूड प्रोडक्ट निकलता है। इससे हम लोग को सोच होना चाहिए। चाइना में जॉब जनरेट करता है। अगर हम रिलीजन में ऐसे अननेसेसरी जो गंदा वाला जो खेल में उसमें डूबेगा तो हम कैसे डेवलपमेंट होगा। किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करना, कोई भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करना चाहिए। कोई भी रिलीजन बिल्कुल ठीक नहीं है। और रिलीजन इंस्टीट्यूट में कहीं भी पैसा वैसा नहीं देना चाहिए। रिलीजन इंस्टीट्यूट में ये गलत चीज है। रिलीजन टेम्पल भी बनाना भी, टेम्पल भी अननेसेसरी, टेम्पल ये सब जो अननेसेसरी बनाना भी नहीं चाहिए। साइंस को प्रोपोगेट करो, बिजनेस को प्रोपोगेट करो, एजुकेशन को प्रोपोगेट करो, एजुकेशन को प्राइमरी लेवल एजुकेशन को टेक करो, एआई टेक्नोलॉजी का बारे सीखो। अभी दुनिया एआई में जा रहा है। हमारा कंट्री इंडिया से लेके हमारा कंट्री से प्लस अरुणाचल कौन से दुनिया में बेहतर है पता नहीं है। बाहर एक बार जाके देखो, वहां में टेक्नोलॉजी कितना आगे हो गया। हम लोग अभी तक दूसरा का मोबाइल फोन बनाया बना को यूज कर रहा है, दूसरा का गूगल मैप को यूज कर रहा है। हम इंडिया में बैठ के अमेरिकन को पूछ रहे हैं कि ये क्या बोलते हैं, ये लोकेशन कहाँ में है। किसी को हम जीपीएस जिसे ट्रैक करते हैं, जीपीएस तो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है। हम अमेरिकन टेक्नोलॉजी को अमेरिका लोग को पूछ रहे हैं कि हम मेरा ये दुकान कितना दूर है, हम जीपीएस से सर्च करते हैं। जीपीएस में अमेरिका टेक्नोलॉजी है। ये चीज में काम करना चाहिए था। ये रिलीजन चीज को प्रोपोगेट कर रहा है। टूरिज्म को प्रमोट करो, बाकी इको टूरिज्म प्रमोट करो, जॉब प्रमोट करो, जॉब कैसे क्रिएट करना है वो प्रमोट करो। स्पेसिफिकली कैसे अपना स्किल डेवलपमेंट कैसे करना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट कैसे करना चाहिए, अपना स्किल को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। अब जैसे कि डॉक्टर बनो, अब आज का सेंचुरी में जो भी डॉक्टर है कन्वेंशनल सर्जरी करता है, वो तो आउटडेट हो गया। आज का जो भी डॉक्टर है सर्जन को उसको लेप्रोस्कोपिक आना चाहिए और कोई भी डॉक्टर को आज के जमाने में अल्ट्रासाउंड मशीन यूज करना आना चाहिए, फाइबर ऑप्टिक मशीन यूज करने आना चाहिए, टेक्नोलॉजी को यूज करने, मेडिसिन डॉक्टर को ईसीजी पढ़ने का यूज, नया इसी टेक्नोलॉजी का यूज करने आना चाहिए जो भी डॉक्टर को। अगर नया टेक्नोलॉजी को हम नहीं देखेगा, नया ड्रग को हमारे नहीं जनेगा, आपका पुराना 2-3 साल पहले का जो दवाई जो गाइडलाइन को हम पकड़ के बैठेगा तो वो तो आउटडेट हो गया। टेक्नोलॉजी नया आता है, सब कुछ नया होता है। हम पुराना चीज को पकड़ के बैठेगा, पुराना चीज 400 साल पहले, 4000 साल पहले, 1000 साल जब एंशिएंट सिविलाइजेशन जब शुरू हुआ था उस समय का चीज को हम पकड़ के बैठेगा, कभी डेवलप नहीं होगा। कैसे डेवलप होगा? बिल्कुल डेवलप नहीं हो पाएगा। ये जो रिलीजन का इशू है ये मेडिवल पीरियड का इशू है। अभी का आज से 2-3 हजार साल पहले का इशू हो गया, ये अभी का इशू नहीं है। अभी हम लोग उसको नया बन के इधर में अपना रिलीजन का बात जाड़ा करवा रहे हैं। इसलिए जो टेक्नोलॉजी को कैसे डेवलप करना है, टेक्नोलॉजी कैसे वो होना चाहिए, जो भी हो, जो अभी अपरा एक्ट लागू कर रहा है फोर्सफुल लागू नहीं करना चाहिए, कंसल्टेशन होना चाहिए। और एक जो क्रिश्चियन जो एसीएफ लोग का जो बोलना है कि इसका इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है, बार बार बोलने के बाद भी नहीं सुन रहा है, गवर्नमेंट फोर्सफुल कर रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए। और सीएम की तरफ से, चीफ मिनिस्टर की तरफ से भी ऐसी चीज को प्रमोट नहीं करना चाहिए, बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर एक बार खून खराबा हो गया, ऐसे प्रॉब्लम हो गया तो फिर क्या कौन रिस्पॉन्सिबल लेगा? या आप लोग कोई भी चैन से हुआ जी पाएगा? अपना स्टेप पे कदम रखने के डर लगेगा। हम लोग बाहर में रहने वाला तो और नहीं आ पाएगा, डर लगेगा पूरा। वहाँ मणिपुर जैसे सिचुएशन हो गया, डर लगेगा। इसे जो रिक्वेस्ट करता है दोनों साइड से, किसी को रिक्वेस्ट करता है, आप लोग प्रॉपर डिस्कशन करके चीज को इम्प्लीमेंट कीजिए, चीज को प्रॉपर डिस्कशन करके इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, ऐसे ताकि आप हर बारी में जाके ये किसी को गवर्नमेंट को पोस्ट दोनों साइड से बैलेंस साइड में देकर करना चाहिए। अगर ये एक जो अगर जरूरी भी नहीं है, मेरा तो पर्सनल मानना है कि अगर इससे झगड़ा करवा रहा है, इससे कम्युनिटी में प्रभाव कर रहा है, तब ऐसे झगड़ा करवाने वाला एटम बम को क्यों अम्पीट करना चाहिए? और जो
ये एक को जगह है जो मोरा हुआ कुआ, जो जहाँ में सूखा हुआ ये में कुआ में जहर कौन भर रहा है, सूखा हुआ कुआ में पानी के साथ जहर कौन भरा रहा है, ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है, बात सवाल होता है। पहले ऐसे इशू नहीं हुआ, अचानक से ऐसे इशू कैसे शुरू हो गया? पहले ऐसे इशू बिल्कुल नहीं हुआ करता था, ऐसे इशू अचानक से शुरू कैसे हो गया? पहले ऐसे इशू। और आप लोग जो धोनी पोलो जो बोला है, जो आप लोग बोला है, आप लोग सुनो, मैं हमको दूसरा को बोल सकता है कि आप लोग ऐसे ऐसे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं हमको, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएगा, क्योंकि मैं एक पुजारी है। मैं किसी को कर्स भी कर सकता है, कर्स करने भी जाता है, ब्लैक मैजिक भी आता है, जो पीरिया बोलता है उसको भी आता है, सांप को कैसे मारना है उसको भी आता है। आप लोग धोनी बोलो, हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग को बदू मत समझो। आप लोग जो प्रार्थना करें वो बिल्कुल गलत है, अभी भी बोलेगा, आने वाला कल में भी बोलेगा, ये गलत चीज़ है। आप लोग का तरीका ठीक नहीं है, अपना वे में मानो, ट्रेडिशनल वे में मानो। मिथुन मारो, गाय मारो, सुअर मारो, बकरा मारो, मुर्गी मारो, अंडा दंडाई करो। इस तरह का प्रार्थना करके आप लोग ऐसे में शिव मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं, जीरो का शिव मंदिर में माता हिलाता है, जैसे जो ये सो जैसे कर रहे हैं, जैसे कि जो मेटालिक सॉन्ग जैसे गा रहा है, जो इंग्लिश सॉन्ग में पहले जमाना में जो मेटालिक सॉन्ग होता था, वो बाल हिला का जो मेटालिक सॉन्ग होता है, इस तरह का काम मत करो। उसको क्रिश्चियन लोग करता था, और क्रिश्चियन स्पेशली क्रिश्चियन, दूसरा क्रिश्चियन रिवाइवल क्रिश्चियन लोग करते हैं। आप लोग जो दारी कॉपी के तो रिवाइवल क्रिश्चियन का है, प्रार्थना का है। आप लोग का प्रार्थना तरीका, तौर तरीका पूरा रिवाइवल क्रिश्चियन से कॉपी किया है। आप लोग ऐसे बिल्कुल मत करो, ऐसे अपना वो तरीका को चेंज करो, ताकि लोग भी लगेगा, बाहर का लोग भी कोई भी, हाँ ये तो कल्चर को परिचय किया सही में है, ताकि ना लगे कि ये कैसे था। रिसेंटली एक ये धोनी पोलो रिलीजन पैदा किया है, 10-12 आज से 30 या 20-25 साल पहले एक धोनी पोलो रिलीजन क्रिएट किया है, वो क्रिश्चियन जैसे काम कर रहे हैं। ऐसे बोलने मत दो, क्रिश्चियन का कॉपी कहते हैं, बोलने मत दो। सुनकर हमको भी अच्छा नहीं लगता है। वो ट्रेडिशन को बचाना है, अलग तरीका से बचाओ। हमारा ट्रेडिशन में धोनी पोलो में क्या चीज़ सुधर लाना चाहिए, ताकि लोग अट्रैक्ट होकर आ जाए, धोनी पोलो को मानना शुरू करें। ऐसे चीज़ करो जो कि आपका धोनी पोलो में लोग अट्रैक्ट होकर क्रिश्चियन से वापस आ जाए। तब अगर आपका सिस्टम अच्छा है, चीज़ अच्छा है, सबको ऑटोमेटिक सब वापस आई रही है। उसको करेक्शन करें, ताकि इसे फोर्सफुल जो भी चीज़ होता है, फोर्सफुल चीज़ आज तक सक्सेस नहीं हुआ है। फोर्सफुल चीज़ जो भी है आज तक कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। इसे फोर्सफुल मत करो, अपना चीज़ को इम्प्रूव करो। आप सोसाइटी धोनी पोलो का जो इंडिविजुअल का सोसाइटी बनाओ, एनजीओ बनाओ, प्रोपोगेट करो, अच्छा चीज़ टीचिंग करो, लोग को अपने तरफ अट्रैक्ट करो, ताकि अब एक्ट बना के ऐसे फोर्सफुल करेगा, सब इरिटेटिंग लगेगा, वो उल्टा आपको दूसरा को इरिटेटिंग कर पाएगा। ये लागू करो, गवर्नमेंट को फोर्स करो, ये एक्ट लागू करो, ये करो, प्रिवेंट करो। कभी देखो, आप ह्यूमन का थॉट को कभी प्रिवेंट नहीं कर सकता है। इंसान एक फ्रीडम लाइफ जीने वाला आदमी होता है। बड़ा से बड़ा तनाशा इस दुनिया में हिटलर से जो भी आया है, वो भी इंसान का फ्रीडम का पीछे में पूरा दम घुटा है। इंसान को आप अभी फोर्स से कभी फोर्सफुल करके किसी भी चीज़ को आप नहीं कर सकता है। फोर्सफुल करके आप किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे अरुणाचल से ऐसे सेंसिटिव जगह है, आसपास में इंटरनेशनल बॉर्डर है, ऐसे वेरी सेंसिटिव जगह है। अरुणाचल इज वेरी वेरी सेंसिटिव प्लेस ना। ऐसे सेंसिटिव जगह में आप लोग डिस्टेबलाइज करेगा, तो आप कंट्री के लिए सोचता है, देश का भलाई के लिए सोच रहा है। आप ऐसे सेंसिटिव नहीं करना, ये नहीं चाहिए। ताकि इसको तो मैं भी मानता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट हो या बीजेपी गवर्नमेंट हो, दोनों गवर्नमेंट जो पहले से पॉलिसी रहा है कि एंटी क्रिश्चियन का पॉलिसी रहा है। अब मिजोरम का जो अपरेजिंग, नागालैंड अपरेजिंग और असम ये सब अपरेजिंग को पूरा देखते हुए और पहले से एंटी क्रिश्चियन रहा है। दोनों ये कांग्रेस हो या बीजेपी, कोई पॉलिटिकल लीडर तो चेंज होता है, लेकिन वहाँ का जो एडवाइजर तो कभी चेंज हुआ ही नहीं, उसी हिसाब से रहा है। क्रिश्चियन को एक ये का तौर पर देखा है, क्या बोलता है, जो तौर पर एक ये का तौर पर देखा है, शक का नज़र में पहले से देखते आए, वो तो हमको पता है। लेकिन अभी ये 21वीं सेंचुरी है, हर कोई पीस चाहता है, कोई वार झगड़ा वगड़ा नहीं चाहता है। और दूसरा बात ये बोलेगा, तो अरुणाचल को डी-स्टेबलाइज करके क्या मिलेगा? ओरिजिनल पीस एंड स्टेबिलिटी को डी-स्टेबलाइज करेगा, वो एक खतरनाक पैदा हो सकता है। दूसरा लोग जो उसमें
बीच में पैदा होता सकता है। फॉरेन फोर्स जो कहीं भी फोर्स पैदा होता सकता है, कहीं में डिजिटल पीस नहीं होता है, उसमें ये होता है थर्ड पार्टी पैदा होता है। एग्जाम्पल बोलिएगा तो आसपास में चाइना भी है, अरुणाचल वेरी सेंसिटिव प्लेस। ऐसे सेंसिटिव प्लेस को फिर डिस्टेब्लिश करने के लिए कौन कर रहा है? और इतना आसान नहीं सोचना, क्योंकि अभी देखो मेरे अकॉर्डिंग तो क्रिश्चियन का पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर वॉर होगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। क्रिश्चियन का पॉपुलेशन बहुत है, क्रिश्चियन का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर ओवरऑल अरुणाचल में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। स्पेसिफिकली न्यीशी बेल्ट में 80% है, मेरा मानना है 80% है, क्योंकि मैं कुरुंग कुमे करा दादी इसका में पूरा गया है, पूरा हुआ क्रिश्चियन है, मैं देखा, मेरा मानना है। तब इसी में अगर एक डिस्टेबलिश आ गया, कम्युनिटी में हेट पैदा हो गया, ये फ्यूचर के लिए एक डेंजरस है। इसलिए आप लोग ये सोच के ये कीजिए कि जो भी गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटेशन हम करता है, एक्ट जो अगर जरूरी नहीं है, एक्ट से कोई वायलेंस को प्रमोट कर रहा है तो एक्ट को इम्प्लीमेंटेशन नहीं लगाने से ठीक है, फोर्सफुल नहीं लगाने से ठीक है। और लगाता है भी तो आप लोग क्लोज डिस्कशन करके एसीएफ का साथ में, एसीएफ का बोलना है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन, आप लोग इक्वल रिप्रेजेंटेशन को, बाहर का नॉन ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहिए। कोई भी नॉन ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन, लोकल रिप्रेजेंटेशन हो के उसमें आपस में बात करके सॉल्व करके लोकल डिस्कशन करना चाहिए। इसके बाद स्पेसिफिकली न्यीशी एलाइट सोसाइटी लोग उसमें इंटरवेंशन क्यों नहीं कर रहे? अपना आपस में लड़ेगा तो सबसे ज्यादा क्रिश्चियन न्यीशी में है, लड़ाई शुरू होगा तो आपस न्यीशी का आपस में लड़ने वाला है, तब उसको वो लोग क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? बाकी में तो आप जो बोमडिला तावांग, ये क्या बोलता है मैं, अनिनी, उसमें कुछ होने वाला नहीं। अनिनी हो गया, दिबांग वैली हो गया, उसमें कुछ होना ही होगा, क्योंकि उधर में ज्यादातर जो है कि ये है नॉन क्रिश्चियन है। न्यीशी बेल्ट में इफेक्ट पड़ेगा, दापुरिजो में, अपर तागेन बेल्ट में इफेक्ट पड़ेगा, गालो में भी इफेक्ट पड़ेगा, आदि बेल्ट में, हाईएस्ट न्यीशी बेल्ट में इफेक्ट पड़ेगा। तिरप चंगलांग टीएलसी रीजन में भी इफेक्ट होगा। टीएलसी रीजन में क्योंकि उसको वहाँ का नॉन इंडिजिनस को आराम से सप्रेस करेगा, क्योंकि वहाँ में अलग तरह का और दूसरा इन्फ्लुएंस भी है, उसमें इतना सप्रेस करने से नहीं कर पाएगा। वहाँ में वो अलग फोर्स भी है टीएलसी रीजन में, वो है। टीएलसी रीजन में नहीं होगा, टीएलसी रीजन में होगा, लेकिन पर इतना ये होगा, इतना नहीं होगा, इतना नहीं होगा। लेकिन न्यीशी बेल्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। गेजन रूजी ये प्रोवोक नहीं है, हम बोला कि इसमें आप सोच के देखो उसमें कौन से बात आपको प्रोवोक लगा है। ये तो फ्यूचर में ऐसे हो सकता है, पॉसिबिलिटी को बता रहा है। अगर आप अपना स्टेट के हित के लिए सोचना है तो स्टेट का पीस के लिए सोचना चाहिए, स्टेट का शांति के लिए सोचना चाहिए, ताकि ऐसे प्रोवोकेशन करके ऐसे अननेसेसरी झगड़ा करेगा। हम रिलीजन का ऊपर फाइट करके हमको क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? बिल्कुल जीरो मिलेगा, हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आखिर में उल्टा हमारा आपस का पीस डिस्ट्रॉय होगा। और सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा न्यीशी में इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का पॉपुलेशन न्यीशी में है। ये मैं बात बोल रहा है। कुरुंग कुमे करा दादी इसकमिंग कमले पूरा मैं देखा है, पूरा करीबली देखा है, ऐसे है। इसके बाद आप लोग ऐसे जैसे अबू तानी कबूल के लेकर आप ऐसे जेरूसलेम जाओ, क्रिश्चियन लोग उसी ऐसे ताला प्रमोट, हेट वायलेंस को प्रमोट मत कीजिए। ये एक क्रिश्चियन लोग फॉरेनर है, आप फॉरेन चला जाओ, ये सब बोलना ये एक जो प्रवोक है, इसी से वायलेंस बढ़ेगा और जेलस होगा और अनलिमिटेड डिबेट होगा। क्योंकि रिलीजन का डिबेट आप धोनी बोलो या क्रिश्चियन है, कुछ भी हिंदू बोलो, रिलीजन का डिबेट जो होता है कल वो कभी खत्म नहीं होता है, वो कभी खत्म होगा ना खत्म नहीं होगा। हम खुद अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा। रिलीजन एक पॉइजन है, रिलीजन एक जहर है, कम्युनिटी को डिवाइड करता है, हेट एंड वायलेंस को प्रमोट करता है, कम्युनिटी को डिवाइड करता है, रिजल्ट पूरा सोसाइटी को डिस्ट्रक्शन करता है। ऐसे होता है, रिजल्ट टेरर, लोग को टेरर बना देता है, फियरफुल, दूसरा का दिमाग में एक डर पैदा करता है। ऐसे होता है। रिलीजन को कैसे लोग प्रोपोगेट करता है, शुरू में बोलता है लोग रिलीजन को सोचो, बोले हम तो ये हमारे शुरू में बोलो हमारा 1000 ईयर से हिस्ट्री, हमारा कल्चर इतना रिच है, हमारे न्यीशी कल्चर, हमारा अरुणाचल का कल्चर इतना रिच है बोलता है। कोई ऐसे भी बोलता है तुम लोग का कल्चर इतना रिच है, हम लोग का कल्चर ऐसे लोग को उकसाते, कैसे उकसाते हैं हम बताएगा। हमारा अरुणाचल का कल्चर इतना रिच है, हम लोग का कल्चर खत्म हो रहा है, डिस्ट्रॉय बोलता है। इसके बाद बोलता है
कल्चर इतना रिच है बोलकर, हम लोग 1000 ईयर हिस्ट्री है, हम लोग प्योर है बोलता है। इसके बाद बोलता है, बोलना शुरू करता है, हमारा अपना को विक्टिमाइज करता है। इसके बाद आपको लोग को विक्टिमाइज करने का करेगा, हमारा कल्चर खत्म हो रहा है, हमारा कल्चर फॉरेन रिलीजन आके मेरे कल्चर को खत्म कर रहा है, इस टाइप का करेगा। इसके बाद आपको ऊपर में एक जहर डाल देगा कि फोर्स डाल देगा कि हम उसको कैसे फाइट करना है। यही तो रिलीजन का फाइट होता है। रिलीजन का फाइट ऐसे होता है, शुरू में हम 1000 ईयर का हिस्ट्री है, 5000 6000 ईयर का पुरानी कहानी है, हमारा खुद का आइडेंटिटी है, कल्चर है, लॉस ऑफ आइडेंटिटी, लॉस ऑफ कल्चर शुरू में बोलता है। इसके बाद वो बोलने के बाद क्या करता है, फिर बोलता है कि विक्टिमाइज करता है, अरे मेरा कल्चर को तो पूरा खत्म कर रहा है, बाहर का लोग आके मेरा फॉरेन कल्चर, कहीं भी कल्चर आके मेरा कल्चर को खत्म कर रहा है, मेरे कल्चर को खत्म कर रहा है बोलता है, मेरे कल्चर को खत्म कर रहा है बोला है, मेरा कल्चर खत्म हो जाएगा बोल रहे हैं। इसके बाद फिर बोल और लोग ऊपर एनर्जी डाल देता है कि आप लोग फाइट करना है, फाइट करना है, फाइट करना है। हर जगह रिलीजन में यही प्रॉब्लम होता है, फाइट करना है। जब फाइट करना शुरू होता है आप लोग इमोशनल ये में आ जाता है, ब्रेन वॉश हो जाता है, हम फाइट करना है, मेरा कल्चर खत्म हो रहा है, मेरा कल्चर के लिए जान भी दे देगा। ये तो आपका ब्रेन को कंट्रोल हो गया, आपका ब्रेन को कंट्रोल उसको ही बोलता है। मैं इसलिए बोलता है कि रिलीजन पॉइजन है, और पॉइजन नहीं कि बिल्कुल पॉइजन है, यही बात होता है। इसलिए चीज को आप लोग को समझना, अपना जो चीज जो हो रहा है वो समझना चाहिए। स्टार्टिंग में बोलता है कि हमारा कल्चर सबसे पुराना है, 5000 ईयर 10,000 ईयर पुराना कल्चर है, सबसे हमारा आइडेंटिटी हमारा कल्चर है, ऐसे बोलेगा। इसके बाद प्रोपोगेट करेगा कि हमारा कल्चर खतरा में हो गया, सडन खतरा हो गया, हमारा कल्चर खतरा फॉरेन आ गया, कहीं से आ गया, मेरा कल्चर खतरा है, कहीं माइग्रेट का कारण से मेरा कल्चर खतरा हो गया, फॉरेन रिलीजन का कारण से मेरा कल्चर खतरा हो गया बोलेगा। लेकिन कल्चर खतरा हो गया बोलेगा तो फिर आपका अलर्ट आ जाता है, जैसे आपका माइंड अलर्ट हो जाता है, आपके ऊपर में फोर्स इंजेक्ट करता है कि हम अपना कल्चर से जैसे भी जान जाओ, कुछ भी हो, अपना कल्चर का बचाने के लिए फाइट करना है बोल के यही करता है। यही सबको पता है, ये सबको पता है, ऐसे ही करता है सब में। वो नॉट ओनली यार बचाता है, वो चीज है। फ्यूचर में कल्चर का खतरा तो छोड़ो, लेकिन फ्यूचर में जो खतरा है, क्या अमेरिका का लोग आके इधर जमीन ऑक्युपाई करेगा? नहीं। क्या कौन हमारा फ्यूचर में हमारा जमीन को कौन ऑक्युपाई करेगा? आप बोल कर देखो, चाइना का कोई पॉसिबल कम है। हमारा मेन लैंड का इंडियन का लोग अभी जो अरुणाचल में बिजनेस करके बैठा हुआ है, और फ्यूचर में हमारा लैंड को वही और वही कैप्चर करेगा, ये सीधा सी बात है। और बांग्लादेशी इमिग्रेंट जो खा रहे हैं, जो नॉन ट्राइबल इनफ्लक्स हो रहा है, वो हमारा लैंड को फ्यूचर में कैप्चर करेगा। हम लोग आपस में फाइट होगा, नॉन ट्राइबल आके हमारा लैंड को फ्यूचर में कैप्चर करेगा, ऐसे होगा फ्यूचर में। ये तो देखा देखिए, अगर ILP हटाने से तो हम लोग का पॉपुलेशन क्रॉस कर, अभी ऑलरेडी चकमाइन हाजों का ऑलरेडी इश्यू को देख रहा है, और चकमाइन हाजों को और फोर्सफुली हमारा जगह स्टेट में सेटल करके रखा है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने सेटल लगाया था, वो तो हम थोड़ी ना हमारा कंसर्न के साथ में किया, और चकमा का भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम लोग को वो लोग एक सस्पेक्ट का तौर पर देखता है, इसलिए हुआ है। देश को बचाना है, देश को आगे ले जाना है, कुछ भी हो हमारा ये होना चाहिए, हमारा प्रोपेगेट ये होना चाहिए, पीस होना चाहिए। हम किसी भी कुछ भी हो, किसी भी रिलीजन हो, पीस चाहिए हमको। स्टेट में कोई झगड़ा पीछा नहीं चाहिए, पीस चाहिए, यही है, वो पीस चाहिए। अभी देखो मणिपुर में हेट एंड वायलेंस देख रहा था, अभी अरुणाचल में आ गया, हमको शौक हो गया, अरुणाचल में भी ऐसे टाइप का ही प्रॉब्लम आ रहा है। ये बड़ा शॉकिंग बात है बिल्कुल। फ्यूचर में देखेगा तो वही हमारा जमीन को कैप्चर करेगा। अभी मार्केट में जो मार्केट को जैसे कैप्चर किया है और वही कैप्चर करेगा। आप लोग बोला है क्रिश्चियन कैप्चर करेगा बोल रहे हैं, वो लोग नहीं होगा, क्योंकि क्रिश्चियन लोग तो फॉरेनर लोग तो हमारा जगह में तो नहीं बैठेगा, हमारा जगह में बैठेगा बाहर में लैंड लेस, बाहर में जो जमीन बाहर में हमारा इतना पॉपुलेशन ज्यादा हो गया, हमारा इधर में हमारा हम इंडियन से हम कंट्री के लिए जान देगा, लेकिन हम हमारा जमीन को किसी को शेयर नहीं कर सकते, हमारा इंडिजिनियस लैंड को किसी को शेयर नहीं कर सकता है। बाहर में बाद में जाके ये होगा, ऐसे होगा कि हमारा इंडिजिनियस का लैंड को हमारा बाहर का लोग अभी जो मार्केट को जिसे कैप्चर किया, बोल वही हमारा जमीन फ्यूचर में कैप्चर कर सकता है। ये प्रेडिक्शन नहीं है, ट्रूथ है। जैसे ILP हटा, इनर इंफॉर्मेशन हट जाएगा तो और असम जैसे हो जाएगा। अभी असम का हालत को देखो, असम से लोकल ट्राइबल नहीं है, पूरा नॉन ट्राइबल, पूरा बाहर का लोग पूरा कैप्चर करके असम को रखा है। इसके बाद ये को देखो, ये क्या बोलता है, एक बात है उसमें त्रिपुरा, एग्जाम्पल त्रिपुरा और मेघालय में भी देखो, ऐसे सिचुएशन आएगा।
वो चीज़ को देखना है, डेंजर कौन है कौन नहीं है, उसको रियलिटी को आप लोग समझो, वो चीज़ है। आप उसमें फाइट करने से बाहर का लोग ही बीच में पैदा करे हमारा स्टेट में को कैप्चर कर लेगा, ये बात है। इसलिए मैं मानता हूँ कि अगर जो एक्ट को लागू करने से भी आप लोग देख के जो इंडिजिनस कल्चर पे इन कल्चर सोसाइटी का लोग जो देख रहा है, तो कल्चर को देख के अच्छा से क्लोज डिस्कस होना, झगड़ा पेशा ना हो जाए, इससे कोई मेजर इशू ना हो जाए, इसे करके पीसफुली ट्रांजिट करने के लिए कोशिश करो, इसे ताकि इसे कोई झगड़ा उड़ा ना हो जाए। इसे झगड़ा चीज थी, हमको झगड़ा नहीं चाहिए बिल्कुल। अगर ऐसे ओपन बात में मैं इतना नहीं कह सकता, लेकिन क्लोज बात में हो डिस्कशन करेगा तो मैं इतना जान सकता, क्योंकि अरुणाचल में हमसे ज़्यादा जानकारी वाला कोई नहीं है। असम बॉर्डर इशू बोलो, वो इंटर ट्राइब का डिवीजन बात बोलो, और इंटर इंडियन स्टेट का बॉर्डर का बारे में बात बोलो, और इंटरनेशनल पॉलिसी के बारे में बात बोलो, वो हमसे ज़्यादा जानकारी वाला रेयर एक दो हो सकता है। इवन कोई भी हमसे ज़्यादा जानकारी कम होगा, लेकिन कम लोग होगा। आप इतना तक समझ सकता है कि मैं उसका बारे में बहुत बड़ा जानकारी, असम अरुणाचल बॉर्डर का बारे में जानकारी रखता हूँ। और अच्छा जो क्यों वो प्रॉब्लम हमेशा होता है, इसका रीज़न को भी पता है, कोई पता नहीं है। इवन हमारा सीएम साहब तक भी नहीं पता नहीं होगा क्यों, रीज़न क्या है। वो चीज़ को क्लोज डोर में बात करने, ओपन पब्लिक में तो ये सब बात नहीं कर सकता है। इसलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो लाइव में। फिर हम लगता है कि इंडिजिनस कल्चर एंड फेथ सोसाइटी वाला और एशिया अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम को रिक्वेस्ट करता है कि स्पेशली अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के लिए तो डोर ओपन है। इंडिजिनस कल्चर एंड फेथ सोसाइटी और जो चीफ मिनिस्टर अरुणाचल गवर्नमेंट ये इशू को ऐसे वायलेंस में ऐसे पीसफुल ट्रांजिट करने के लिए कोशिश करो, और झगड़ा हेट एंड वायलेंस को प्रमोट करने ना देने से ठीक है। मैं बार बार बोल रहा है, रिलीजन एक पॉइजन है, रिलीजन इज पॉइजन व्हिच प्रमोट हेट एंड वायलेंस, और रिजल्ट कम्युनिटी को डिवाइड करता है। रिलीजन एक पॉइजन है, एक जहर है, वो हमेशा कम्युनिटी को डिवाइड करता है और हेट एंड वायलेंस को प्रमोट करता है। इसलिए मैं यही बोल रहा है कि ये एक्ट को लागू नहीं करने से, एक्ट को लागू करो या आप लोगों की तरफ से किसी बैलेंस में देख के, दोनों साइड से बैलेंस में देख के करो। अगर ये एक्ट के जरिए एक कम्युनिटी के जरिए इतना को प्रॉब्लम हो रहा है तो लागू करना जरूरी नहीं है। झगड़ा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। हमारा तनी बेल्ट में, अब तनी बेल्ट में झगड़ा की बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नॉट ओनली अब तनी बेल्ट, जितना एक्सटेंड बेल्ट में हम हमारा TLC बेल्ट, नोक्ता तांसा वांगचो बेल्ट में हो, लिशु बेल्ट में हो, या ये में इडुमिस्मी बेल्ट में हो, या हमारा ये में हो मोनपा बेल्ट, या हमारा सजोलोंग बेल्ट में हो, हमारा अबोतानी का बेल्ट में, अबोतानी वाला तो हम अलग ट्रैब नहीं मानता है। हम अबोतानी का जितना जो है, अबोतानी का जो बच्चा है, ये सब हम लोग का एक ट्राइब है। जितना अरुणाचल में जितना अबोटानी वाला है वो एक ट्राइब है, हम मानते हैं। वो कोई एक्सटर्नल पोर्ट से डिवाइड किया गया हम लोग को, मैं ये मानता है। इसलिए बाहर का पोर्ट से हम सबका डिवाइड नहीं होना चाहिए, हम लोग को डिवाइड नहीं होना चाहिए, और हम लोग एक यूनिटी में रहना चाहिए। इसलिए हम लोग का यूनिटी बेसिस पर कोई हमारा कोई भाई भी क्रिश्चियन है तो कोई इंडिजिनस में है, कोई बहन के क्रिश्चियन में तो कोई इंडिजिनस में है, कोई हिंदू में भी है। तब ऐसे को पीसफुल अपना अपना वे में मानने दीजिए, क्योंकि किसी का मान पर, किसी का जो पर्सनल ये पर चेयर नहीं करने से ठीक है। इसलिए इसी पर मैं ये समाप्त करता हूँ। फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, और हम होप करता है कि ये इशू ऐसे पीसफुल रिजॉल्व होगा, ऐसे कोई बड़ा झगड़ा नहीं होगा। क्योंकि ऐसे मणिपुर को देख के मैं बहुत डर लग रहा है, मणिपुर को देख के, क्योंकि मैं मणिपुर को क्लोजली ऑब्जर्व किया है, इसलिए मैं बहुत डर लगता है ऐसे इशू अरुणाचल में हो ना जाए। क्योंकि हम लोग का अभी भी तो गुस्सा होने से माइंड पूरा उल्टा हो जाता है, और उल्टा हो जाता है। इसे हमारा अरुणाचल को भी पता है, वो लोग वहाँ के लोग भी गुस्सा, माइंड उल्टा होने से बहुत बड़ा घटना हो सकता है। इसलिए ये पीसफुल हो जाए, और मैं भी यही दुआ करता है कि पीसफुल ट्रांजिशन हो जाए और एक अच्छा बेस्ट रिजोल्यूशन आ जाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल। और ऐसा करता है फिर अगले वीडियो लाइव में मिलते हैं। मैं ऐसे तो बीजी में रहता हूँ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट।